है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। तो दोस्तों, आप सभी का मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा। जो भी आपने मेरे को मेरी वेबसाइट के थ्रू कंसल्टेशंस आ रही हैं, जो आप लोगों के साथ मेरा एक इंटरेक्टिव सेशन रहता है उसमें, तो उससे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और स्लॉट्स थोड़े से ओपन करूँ आप लोगों के लिए, और जो वेबसाइट के थ्रू कंसल्टेशन है उसको थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मेरे वर्क सिनेरियो और जो मेरे मिलने वालों की कंसल्टेशंस ऑलरेडी जो सर्कल मेरा डेवलप है, तो उनसे जैसे भी मुझे टाइम मिलता है अकॉर्डिंगली मैं कंसल्टेशंस ले रहा हूँ। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूँ कि मेरी कंसल्टेंसी के लिए आप लोग मेरे से www.divineinspiration.co.in इसका मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में वेबसाइट का नाम भी डाला हुआ है। तो उसके थ्रू जैसे भी स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं आप लोग मेरे को संपर्क कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। तो जो भी समस्त प्रकार की बातें मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ वही मैं कंसल्टेशन में यूज़ करता हूँ, और अकॉर्डिंगली कुछ डीप इंसाइट्स होती हैं जिससे और बेटर वे में, मतलब एक जो होता है ना कि मॉडर्न सिनेरियो में एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम को यूज़ करते हुए हमारे वैदिक को, और आपके जो लाइफस्टाइल में चेंजेस करके आप किस तरह से अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, वो एक कोशिश रहती है मेरी। और वो लोगों को एक होता है ना कि बीइंग अ यंग पर्सन माई सेल्फ, तो मैं आप लोगों की बात समझ सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, और एक वो इंटरफेस प्रॉपर वे में हम लोग उसके थ्रू डिस्कस भी कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच आपका उसके रिस्पॉन्स के लिए। और जो लास्ट कुछ वीडियोस से आप लोगों का एक जो इंटरेक्टिव सेक्शन हम लोग देख रहे हैं, किस तरह का आपका इंटरेस्ट आ रहा है कमेंट सेक्शन में, तो उससे भी एक बूस्टअप मिलता है कि जिस लेवल तक मैं मदद कर सकता हूँ। तो अब क्या होता है, कुछ चीज़ें मैं ये मानता हूँ कि आज आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं तो आप इंट्रोडक्शन भी प्रॉपर्ली सुनते होंगे, और अकॉर्डिंगली अगर आप लोग इंट्रोडक्शन सुनेंगे तो किसी भी पर्टिकुलर साइन के लिए आप लोग देख रहे हैं थंबनेल की मदद से, मुझे लगता है कि जो लोग जैसे मान लो सीधा वर्गो के लिए देख रहा है या कोई टॉरस के लिए, तो वो क्या इंट्रोडक्शन स्किप हो जाता है कई बार आप लोगों का। तो क्यों ना आप उसको सुनेंगे समझेंगे तो आपको एक्चुअल सार समझ आएगा कि वीडियो किस कंटेक्स्ट में बनाई गई है, और इंट्रोडक्शन सुनने से वो टेक्निक क्या यूज़ कर रहे हैं या वीडियो में क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, तो वो समझने में शायद मैं समझता हूँ आपको एक आसानी होगी। बाकी इस वीडियो में भी जो मैं टॉपिक आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ वो है वीनस की सभी जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनसे जब भी ये युति बना के होता है या उनके एस्पेक्ट इस पे आ रहे हो, वो चाहे 5वां एस्पेक्ट हो, 7वां हो, 9वां हो, मैं उसमें नहीं पढ़ रहा अभी, या शनि के साथ युति बन रही है तो उसके 3, 7, 10 हम लोग देखते हैं। तो वो सभी समीकरण को यूज़ करके इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप इस माध्यम से, इस सिनेरियो से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए शुक्र आपका, मान लो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे मार्स के साथ युति फॉर एग्जाम्पल, तो शुक्र यदि आपका 1st नंबर हाउस में बैठा है, 8th नंबर हाउस में बैठा है, या आपका एरीज साइन में बैठा है, तो सारे समीकरण हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप उस सिनेरियो में भी समझ सकते हैं। एक बार और आपको सरल करके मैं बता देता हूँ। मान लीजिए किसी की कुंडली में शुक्र और गुरु की युति है, या गुरु का शुक्र पे एस्पेक्ट है, तो भी आप इसको देख सकते हैं। या मान लीजिए आपका वीनस 9th में या 12th हाउस में है, तो भी वहाँ पे गुरु की एनर्जी आपके साथ में रहेगी। तो सभी चीज़ों का मिश्रण होगा इसके अंदर। तो वीडियो कोशिश करूँगा इंटरेस्टिंग हो, और जो भी इंसाइट्स मेरी एक नॉलेज है और प्रैक्टिकली जो मैं कुंडली के एनालिसिस करता हूँ उसके थ्रू जो मैं इंसाइट्स एक नोट्स बना के आप लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न की स्टडी करता हूँ कि कितनी कुंडलियों पे सेम आ रही है। 87 के बॉन्ड है तो क्या चीज़ें हैं, 84 के बॉन्ड है तो किस तरह से, जैसे तुला का शनि उच्च का था 84 वालों का, या 88 वालों की कुंडली में राहु केतु जिस घर में बैठे थे किस साइन के अंदर थे, तो उनको स्टडी करने में एक मज़ा आता है कि अच्छा इस तरह से ये बिहेवियर पैटर्न आ रहा है, या इसी सिनेरियो में इन सब लोगों का होने के चांसेस बन सकते हैं। तो आप लोग उसी सारे जो सिनेरियो मैंने आपको बताया उसी के अकॉर्डिंगली इसको समझेंगे तो आपको भी मज़ा आने वाला वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यदि किसी की कुंडली में वीनस एंड सैटर्न का क्लोज कंजंक्शन हो, या सैटर्न की दृष्टि आ रही हो उस पर, या सैटर्न के साइन के अंदर आपका वीनस गया हो, तो देखें कि अब सैटर्न हमारा हो गया, दोनों चीज़ों की एनर्जी की हम लोग बात करें। वीनस क्या डिनोट कर रहा है, आपका अपोजिट सेक्स हो गया, आपका लाइफ पार्टनर हो गया, आपके जीवन में आने वाली स्त्रियां हो गई, आप कहीं वर्क प्लेस में आपकी मैनेजर भी हो सकती हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, आपके घर में बहन बेटी भी हो सकती हैं। और लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, फूड को डिनोट करता है,
रेस्टोरेंट हो गया, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस हो गया, आर्ट हो गया, क्रिएटिविटी हो गया और मेकअप आर्टिस्ट हो गए। समस्त प्रकार की क्रिएटिविटी चीज़ हो गई। लग्जरी एड ऑन कराता है, हमारी सुख सुविधा हो गई, वो हम वीनस से देख सकते हैं। अब देखिए इसके साथ कंजंक्ट हो रहा है, युति के अंदर आ रहा है सैटर्न अगर किसी जातक की कुंडली में। तो आप लोग इस चीज़ को समझें कि यदि सैटर्न आ रहा है तो ऐसे इंसान को मैं यही कहता हूँ कि सबसे बढ़िया एक कहावत इस पे बैठती है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर। क्योंकि ऐसा इंसान कुछ भी काम कर ले, किसी भी बिजनेस में, ट्रेड में, कंस्ट्रक्शन में, लैंड डील्स में ये होता है, या किसी भी प्रकार का काम ये करता है और हार्ड वर्क के साथ में करता है, तो पैसा खुद ब खुद ऐसे इंसान को फॉलो करता है। ये एक तरह का लक का फैक्टर भी आप मान सकते हो। अब आप इसको ये भी समझ सकते हो कि वीनस आपका अगर 10th राशि में है, 11th में है, या 10th हाउस में या 11th हाउस में है, तो भी हम इस एनर्जी को समझ सकते हैं। तो आप लोग देखें कि अब कई बार आप ऐसे इंसान को देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर ये इंसान जा रहा है, तो अब वीनस के साथ युति है तो किस तरह का सिनेरियो होगा इसका कि ये आपको लग्जरी वाले हाउसेस बनाता हुआ मिलेगा। अगर ये लोग इंटीरियर्स करते हैं तो टोटल लग्जरी इन द हाउस, जिसमें स्विमिंग पूल हो गया, आपका लिफ्ट का प्रोविज़न हो गया, इटालियन मार्बल हो गया, मतलब समस्त सुख सुविधा वाला कंस्ट्रक्शन ये कर सकता है। इस तरह का काम हो सकता है कि ये राहु का भी इन्फ्लुएंस अगर साथ में आ रहा है तो कोई केमिकल से संबंधित काम करें, जिसमें जैसे परफ्यूम का काम हो गया, तो वो भी हम इस कॉम्बिनेशन से देख सकते हैं। अब आप देखें कि ऐसे इंसान के साथ कभी, क्योंकि अब हम रिलेशनशिप की भी बात करेंगे, वीनस की जहाँ बात आती है, तो मेजरली चांसेस ऐसे बनेंगे कि शादी लेट होने के चांस हो सकते हैं, लेकिन डिले होगा, लेकिन बहुत ही मैच्योर एंड वेरी हार्ड वर्किंग पार्टनर मिलने के चांसेस हो सकते हैं ऐसे इंसान को। और अक्सर ऐसा होता ही है, मैंने कुंडलियों में जो देखा है कि 36 के आसपास ये लोग सेटल हो रहे हैं। और इन लोगों के लिए सबसे बढ़िया जो एक इनका क्राइटेरिया होता है ना लाइफ का, मैं सभी को कहता हूँ कि आप लोग देखें कि सामने वाला पर्सन साथ रह के समझ के देखें कि दिमाग से कितना सुंदर है। तो बहुत ही मैच्योर माइंडसेट का पार्टनर अगर आपको मिलेगा, तो आपका एक होता है ना घर बसाने में स्टेबिलिटी चाहिए किसी इंसान को, और ऐसा लगता है कि लंबे समय तक, क्योंकि अब शादी हो रही है तो आपका रिलेशन लंबा चलना चाहिए, मतलब शादी में रहें आप लोग, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, उधर से लव केयर इमोशन अगर जागृत होता है तो उस तरह का कॉम्बिनेशन है ये। और इसमें क्या होता है कि कंपेटिबिलिटी जो आप देखेंगे ना, रादर देन गुड लुक्स हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, इनका फोकस ये होता है कि अच्छा, एक होता है ना कि मैच्योर पर्सन मुझे मिल रहा है, और उम्र में गैप हो सकता है आपका और आपके पार्टनर में। ये भी एक इस तरह के कंजंक्शन में हमने देखा है कि जैसे मान लीजिए 10 साल का डिफरेंस हो गया, 8 साल का डिफरेंस हो गया, या कहीं ना कहीं जो विचारधारा हमारी होती है, तो एक आपका स्पाउस हो गया या आपके अंदर जो एज डिफरेंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है एज पर इन टर्म्स ऑफ योर मैच्योरिटी। तो कहीं ना कहीं मैच्योरिटी के लिए, एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए और लॉन्ग टर्म अगर हम सोचते हैं ना, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ये कॉम्बिनेशन है। डिले ज़रूर होगा लेकिन डिनाइल नहीं होता अनटिल एंड अनलेस कोई केतु का इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन उस केस में हमारे को फिर नामांश में देखना पड़ता है, दाराकारा स्टडी करना पड़ता है, तो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि अगर आपकी युति हो रही है या उन पर्टिकुलर साइंस में या उन घरों में अगर वीनस बैठा है आपका, तो आप इसको समझ सकते हैं। एक आप लोग ये देखेंगे कि हमेशा जब भी वीनस और सैटर्न की युति आपकी हो रही है, तो इस तरह का जो जातक होता है उसके अंदर एक नेचर ये होता है, जैसे आपने देखा हो ना, कई बार आजकल लोगों में हम लोग देखते हैं कि हुकअप कल्चर की टेंडेंसी होती है कि थोड़े टाइम डेट करके देख लेते हैं या साथ रह के देख लेते हैं कैसा लगता है। तो इस तरह की युति वाला अगर कोई जातक है, कोई नेटिव है, तो उसकी टेंडेंसी ये रहती है कि मेरे को ना तो वो चीट करते हैं किसी को, और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक होता है ना कि बॉन्डिंग, उस तरह का बिलीफ सिस्टम है उनका कि रिलेशनशिप में गए किसी के साथ, फिर आप देखते हैं ना कि कई सालों तक रिलेशन में रहने के बाद शादी में कन्वर्ट होता है, या रिलेशनशिप इतनी रिस्पेक्टफुली वो लोग निभाते हैं, करते हैं कि वो इवेंचुअली शादी करने के मकसद से ही किसी से मिलते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना, सैटर्न की एनर्जी आ गई अब आपके लव रोमांस के ग्रह के साथ, तो वो किस तरह से बिहेव करेगा इंसान, फोकस हो गया उसका, डेडिकेटेड हो गया,
और रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए वो हार्ड वर्क हो गया, वो इंटरेस्ट दिखेगा उसका कि किस तरह से इसको हम लंबा चला सकते हैं या शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की मानसिकता रहती है। अब मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ अगर मॉनिटरी गेन्स की बात करते हो या इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से ये लोग कर सकते हैं, तो देखिए कंस्ट्रक्टेड हाउस वगैरह लेने में बहुत इच्छुक रहते हैं ऐसे लोग, क्योंकि शनि का इन्फ्लुएंस आ गया। लैंड डीलिंग्स के अंदर बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है, या लगभग उस तरह के ट्रेड से आप लोग हो सकते हो। तो वो आपको सिनेरियो इस तरह के जो भी नेटिव के सैटर्न और वीनस का कंजंक्शन है या एस्पेक्ट आ रहा है तो आपको देखने को मिलेगा। अगर ये लोग कोई इंश्योरेंस करा रहे हैं या एफडी करा रहे हैं या लॉन्ग टर्म को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत मैच्योरिटी से सोचते हैं, हमेशा एक सलाहकार रखते हैं, और इनका ये मानना है कि हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है रादर देन कि क्विक मनी जनरेट करना। तो बहुत ही सूझबूझ से और उस तरह से ये लोग सोचते हैं। हाँ, लेकिन अगर एक्वेरियस में आपका जा रहा है तो थोड़ा सा आप लोग मिसगाइड हो सकते हैं। तो ऐसे इंसान को एक हिदायत, एक समझाइश मैं ये दूंगा कि आप लोग कोशिश करें कि आप जो हर एक बार चीज़ों में लिखा होता है ना कि दिस ऑफर या दिस इंश्योरेंस स्कीम मे बी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कि भाई अप डाउन जा सकता है, तो किसी भी तरह से लुभावने ऑफर में हम लोग ना फंसें। हमेशा जिस तरह से एक सैटर्न का आउटलुक है कि मैच्योरिटी के साथ में, सूझ से, समझ से कैसे हम किसी भी चीज़ में लॉन्ग टर्म गोल लेकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होगा और इस तरह के कॉम्बिनेशन को वो सपोर्ट भी करता है। तो देखिए, अगर मैं आपसे पार्टनरशिप की, रिलेशनशिप की बात करूं और किसी भी तरह से बिजनेस पार्टनरशिप की बात करूं, जैसे मैंने आपको शादी के बारे में बताया आपका, तो ये लोग क्या है, बिजनेस पार्टनरशिप भी करेंगे तो अमूमन सामने वाले की कुंडली देखनी पड़ेगी, लेकिन अक्सर इनकी हमेशा इंटेंट ये रहती है, स्ट्रॉन्ग इंटेंट, कि अपना पूरा बिजनेस में, पार्टनरशिप में या किसी भी तरह के काम में ये लोग हैं तो ये लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। बहुत ही एक होता है ना कि जो सैटर्न वाली एनर्जी लेके कि मेहनत करना और उसको किस तरह से मुकाम पे पहुंचाना है, उसके पीछे पूरा एक करियर ओरिएंटेड अपना फोकस लगाना, मेहनत करना, और इन सब चीज़ों के बाद भी बिजनेस पार्टनरशिप में अगर ये लोग हैं तो हमेशा एक होता है ना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के हिसाब से सोचेंगे। कभी भी ऐसे इंसान के मन में ये नहीं आता कि उसने मेहनत ज़्यादा करी, मैंने मेहनत कम क्यों करी। तो इस तरह के लोग होते हैं ये लोग, क्योंकि इनकी इंटेंट किसी को चीट करने के लिए नहीं है, इनकी इंटेंट है कि उसको किस तरह से हम लॉन्ग टर्म एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और क्यों ना इसको करके निभाएं हम लोग, रादर देन की करके देखें। तो वो बहुत ही एक मैच्योर माइंडसेट इन लोगों का होता है। इस तरह का व्यक्ति घर में जब बर्थ लेता है तो इनकी मैच्योरिटी तो इतनी दाद दी जाएगी, मतलब तारीफ़ के काबिल है कि जो बच्चे 22-23 साल में मैच्योर नहीं हो जाते चीज़ों को संभालना करना, साइड बाय साइड जो जीवन के समक्ष उनके रूल्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन बिजनेस हो गया या जॉब हो गया या किसी भी तरह से माँ बाप की सहायता हो गया, मतलब उन सब चीज़ों में कैसे ये अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको वीनस और सैटर्न की क्वालिटीज़ को ब्लेंड करके देख सकते हैं। लेकिन एक जो बहुत बढ़िया है इसमें, इनको ये समझ लो कि भगवान की दया से, मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में कि इनको कैसे ब्लेसिंग होती है। जो भी ट्रेड ये करेंगे, जो भी काम ये करेंगे, चाहे कमीशन से रिलेटेड काम बहुत सूट करता है इन लोगों को, ट्रेडिंग से संबंधित हो गया, केमिकल से संबंधित हो गया, या आपके चमड़े से, लेदर से संबंधित हो गया, आर्टिफिशियल लेदर जिस तरह से काम होता है वो हो गया। तो जो भी काम करते हैं मेहनत से करते हैं और उसके रेसिप्रोकेट इनको पैसा बहुत मिलता है। मतलब आपको पैसे से दिक्कत नहीं आएगी, या आप कोई भी काम करके देखो तो उस चीज़ के अंदर बहुत ही माहिर होते हैं ये। अब बात रही कि वीनस और सैटर्न साथ में जो और इम्पैक्ट क्या दे सकते हैं, वो ये देते हैं कि अब जैसे ऑफिस होगा इनका, तो सैटर्न वाला, यदि सैटर्न अकेला है तो वो जिस भी साइन में उसकी एनर्जी लेगा, लेकिन वीनस के साथ आ गया है ना, तो वो ये सैटर्न को ये हो जाता है कि मुझे एक थोड़ा सा लग्जरी वाला ऑफिस चाहिए, सुख सुविधा पूरी होनी चाहिए, एक जो होता है ना थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट आ गया जो वीनस का, वो तड़का भी हमारे को देखने को मिल सकता है। उसके ट्रेड्स भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको मिल सकते हैं यदि किसी का सैटर्न और वीनस साथ में बैठा है कुंडली में। और आप लोग देखेंगे जितने भी आप देखेंगे ना, जैसे ये एप्पल वाले जो बिल गेट्स हैं और ये आपके इसके ओनर का नाम भूल गया मैं, तो जो भी लोग
बड़े इस तरह के रहे हैं, उनकी कुंडली में भी जो एक होता है ना बिग शॉट्स बनते हैं, क्योंकि सैटर्न क्या है हमारे को, वीनस यहाँ पे पैसे का इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन सैटर्न हमारा स्टेटस बढ़ाता है। तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। इतने भी आप देखें जो बड़े लोग जिनका स्टेटस आप लोग देखते हैं, अंबानीज हो गए, ये लोग हो गए, तो इनके स्टेटस में कहीं ना कहीं सैटर्न की जो पोजिशनिंग है वीनस के इर्द गिर्द हो गई या उसके आस्पेक्ट पे हो गई, तो बहुत ज़्यादा बिजनेस में, ट्रेडिंग में, कमिश्नरी कामों में, ऑयल से रिलेटेड काम है इनका, तो उसमें बहुत ज़्यादा वीनस का और सैटर्न का सपोर्ट लगता है इनको। और अकॉर्डिंगली जो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है, वो आपके सामने ही है कि किस तरह से इनका स्टेटस है, नाम है, शोहरत है। तो ना चाहते हुए भी जो भी काम करते हैं उसमें पैसा मिलता है, और एक किसी भी तरह से वो एक बड़े मुकाम, बड़े लेवल का, और एक होता है ना कि वीनस की लग्जरी का तड़का है, वो भी हमारे को इस तरह के कॉम्बिनेशन में इन सभी लोगों के दिखता है। और आमतौर पे भी आप लोग देखेंगे कि आप कुछ भी इस तरह का कॉम्बिनेशन है कमेंट सेक्शन में बताएं, अपने कर्मा अलाइन करें। जैसे शनि मंदिर जाएं अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। सैटर्न अगर आपको आलस से दे रहा है, वीनस के साथ है, वैसे देना नहीं चाहिए, तो आपको देता है तो आप क्यों ना एनर्जी इसमें ऐड करें, व्यायाम करें, फोकस करेंगे, वर्क हार्ड करेंगे तो अवश्य पैसा जरूर देता है ये कॉम्बिनेशन। और जिस तरह से मैंने आपको आपके पार्टनर के बारे में बताया, मैच्योरिटी हो गई, उसमें कोई गलती नहीं है, गुड लुक्स होना ना होना मैटर नहीं करता। एक कंपेटेबल मैच्योरिटी वाला पार्टनर अगर आपके साथ है तो आप जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं यदि किसी की कुंडली में वीनस और राहु, तो देखिए अब दोनों इतने कंपैटिबल, एक होता है ना फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, क्योंकि राहु वीनस की राशि में जाके उच्च का हो जाता है और उसके साथ होता है, तो मोस्ट कंफर्टेबल है क्योंकि दोनों की भूख बड़ी है। अब वीनस हमारा लग्जरी हो गया, हमारा स्पाउस अपोजिट सेक्स हो गया, फीमेल्स की एनर्जी हमारे पास हो गई, और साथ में राहु बैठ गया। तो आप देखें कि कैमरा फेस कराता है। जो आप बड़े बड़े एक्टर्स देखते हैं वो अक्सर ऐसा देखा गया है कि मीडिया हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, जर्नलिस्ट हो गए, तो जितनी भी समस्त ऐसे प्रोफेशन जिसमें कैमरे का माध्यम आप यूज़ कर रहे हैं, या एक्टिंग फील्ड हो गई, थिएटर हो गया, तो वहाँ कहीं ना कहीं वीनस और राहु का संबंध स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस बनते हैं बिना इस कॉम्बिनेशन के सपोर्ट के। क्योंकि वीनस राहु की चाहे युति मानो, चाहे इसका एस्पेक्ट मानो, साथ में बुध भी आएगा, लेकिन जो एक हवा मिलती है, नेम फेम मिलता है, तो कलयुग के अंदर राहु का उसमें बहुत ही मेजर रोल माना गया है। और ऐसा मैंने कुंडलियों में भी देखा है। मेरे काफ़ी सारे जानकार लोग, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि एक अच्छी लिविंग एंजॉय कर रहे हैं, और किस तरह से उनको एक होता है ना स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, किस तरह से उनको कोई ट्रैवल में है तो ट्रैवल के एक्सपेंसेस उनके हो जाते हैं। तो जिस तरह की डील्स मिलती हैं, वो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके वीनस और राहु साथ में बैठा है, डिपेंड करेगा कौन से हाउस में है, लेकिन स्ट्रांगली जैसे तीसरे घर का हो गया तो आपको मीडिया, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, फिफ्थ हाउस से हो गया, तो उसकी तरफ आपका इंक्लिनेशन होता है, अक्सर ऐसा देखा गया, और उससे आपको नेम फेम मिलने के भी चांसेस होते हैं। अब आप लोग देखें कि राहु यदि है तो ऐसे इंसान को मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर देगा ही देगा, और केतु होता है तो हम कहते हैं डिटैचमेंट दे सकता है। उसको भी मैं सिनेरियो आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो राहु अगर वीनस के साथ है तो फॉरेन करेंसी का काम हो गया, हमारा फॉरेन लैंड से संबंधित कुछ काम हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो गए, या जो भी लोग आप में से फॉरेन ट्रैवल करते हैं, कभी आपने देखा हो ना, तो आप जब ट्रैवल करते हो, ट्रैवल कार्ड बनाते हो, तो उसमें आप जो भी कंट्री जाना चाहते हैं उसके फॉरेक्स ट्रेड के हिसाब से आपको उस दिन की करेंसी को आप बूट करा सकते हो, फिर आप उसको बाहर जाके यूज़ कर सकते हो। तो फॉरेन करेंसी का काम हो गया इन टर्म्स ऑफ कैश या कार्ड में, या किसी भी तरह से आप ट्रेडिंग में डील कर रहे हो फॉरेन से, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। मीडिया, कम्युनिकेशन का एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। फिर आपने देखा हो ना, जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं और जिनकी बात बोली गई वायरल होने के चांसेस रहते हैं, या मासेस के सामने इनकी एक इवेंट हो गया, बड़ा स्टेज हो गया, बोली पे लोग एक अमल कर लेते हैं तुरंत, तो वो राहु की क्वालिटी होती है। क्योंकि राहु क्या है, अपने आप में एक होता है ना कि छलावा भी कह सकते हो, या आर्ट भी कह सकते हो, या हाथ की सफाई होती है, बोलने की सफाई होती है। तो ट्रिक्स्टर्स हो गए कुल मिला के, और जो बोलते हैं वो इतने
कन्विक्शन के साथ बोलते हैं, इतने अथॉरिटी के साथ बोलते हैं, और वीनस आ गया तो प्रैक्टिकलिटी आ गई, नॉलेज आ गई, तो उस कन्विक्शन के साथ जब आप बोलते हो तो अक्सर ऐसा होता है कि सामने वाला इन पे विश्वास कर ही लेता है। और एक आपने देखा हो ना आजकल, जैसे बहुत सारे हीलर्स हो गए या रेकी हो गया, हीलिंग वाली प्रॉपर्टीज़ हो गई, तो वो अक्सर हम यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ये राहु की क्वालिटी हो गई। केतु में भी आता है इन्फ्लुएंस, लेकिन केतु अलग तरीके से, वो स्पिरिचुअल साइड है, तो वहाँ से समझेंगे राहु की हमारे भूख बड़ी होती है। तो सेकंड हाउस से संबंध हो गया मान लो इस कॉम्बिनेशन का, तो लग्जरी फूड खाना, हॉस्पिटैलिटी वाले काम हो गए। थर्ड से हुआ तो मैंने आपको बोला कि मीडिया कम्युनिकेशन, 7 से होगा तो भी। ये तो हो गया इसके प्लस पॉइंट हमने देखे। इस तरह का अगर आपका कॉम्बिनेशन है और आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं हिदायत दूंगा आपको, क्योंकि अब वीनस और राहु साथ में, तो ऐसे इंसान क्या है, फ्लक्चुएटिंग मार्केट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, ट्रेडिंग, वहाँ पे इसका एक इंक्लिनेशन हो सकता है। लेकिन इनको वही बात मैं बोलूँगा कि दीज थिंग्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट अप्स एंड डाउन चेंज, तो वो आपको अवश्य ध्यान रखना है जीवन में कि किसी भी तरह से, ये आपको इसलिए हिदायत दे रहा हूँ क्योंकि मैं लोगों के एग्जाम्पल देखता हूँ जिस तरह का, जिसका राहु भी लीब्रा के अंदर होता है या राहु आपका टॉरस के साइन में हो गया, तो उसकी टेंडेंसी होती है, उसकी अर्ज होती है ऐसे काम करने की। आप ट्रेडिंग कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सोच समझ के गाइडेंस के साथ करें। कभी भी उथल पुथल वाले मार्केट में या स्पेकुलेशन के अंदर आप लोग इन्वेस्ट ना करें, धोखा खाने के चांसेस मिल सकते हैं, क्योंकि वो राहु की भूख होगी और पीछे आपके हवाबाजी चल रही होगी। राहु क्या है, बढ़ाता है चीज़ों को, आपके दिमाग में इतना ज़्यादा भ्रम भी पैदा कर देता है, तो भ्रमित ना होएं, हमेशा सारी गाइडलाइंस पढ़ें, किसी की सलाह लें और फिर इन्वेस्टमेंट्स करें। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, मैरिज की। ऐसे इंसान को अपना आचरण बढ़िया रखना चाहिए। शुक्र साथ में है तो स्त्रियों की रिस्पेक्ट करें, इन जनरल सबको करनी चाहिए। अगर आपको एज अ रेमेडी भी पूछना है ना, जो लोग, ये होता है ना कि सबका अपना अपना नेचर, तो एज अ रेमेडी भी आप स्त्रियों की, बच्चियों की, आपके घर में मदर है उनकी रिस्पेक्ट करें, सिस्टर की करें, आपके इर्द गिर्द जो भी फेमिनिन एनर्जी है सबकी करें, तो बहुत ही बढ़िया रेमेडी भी है और एक आपका लाइफस्टाइल होगा। आपको खुद को अच्छा लगेगा कि हम, एक वाइब मिलती है ना आपको, किसी की रिस्पेक्ट करते हो, ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग हो गई, एक अच्छा बॉन्ड होगा, तो वो आप रखेंगे तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ऐसे इंसान की फितरत ये हो सकती है कि वो इंक्लाइंड होए अनयूजुअल, अनरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, तो उसको थोड़ा सा आप कंट्रोल रखें। इसके ऊपर आप डेली टेंपल जाएं, गुरु को इम्पैक्ट हो, किसी गुरु की गाइडेंस में रहेंगे, शरण में रहेंगे, तो आपके भटकने के चांसेस कम हो सकते हैं। और जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, इस साइन के स्टार्टिंग में बताया कि क्या प्लस पॉइंट हो सकते हैं, उनको क्यों ना हम एक्वायर करें, एक्यूमुलेट करें और एक ग्रो करें, बिजनेस करें, अच्छे आचरण रखें। तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्त्रियों की रिस्पेक्ट करें। आपका इंक्लिनेशन हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप में धोखा मिले, ऐसे चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि राहु एट टाइम्स छल कपट भी करवा देता है। तो क्यों ना हम अवेयर रहें। शादी के लिए जब जाते हैं तो पहले सारा कुछ आप, मतलब एक होता है ना कि माइंडसेट बहुत क्लियर रखें, क्लैरिटी ऑफ माइंडसेट इन एनी रिलेशनशिप। किसी भी रिश्ते में अगर आप जाते हैं तो मानसिक तौर पे अगर आप क्लियर हैं तो सामने वाले को भी आप कभी चीट नहीं करेंगे और आप भी चीट नहीं होंगे। तो इस तरह से ध्यान रखें। ये तो हो गया सामने वाली साइड से, लेकिन आपका खुद का भी रिलेशनशिप में इस तरह से चीट करने का एक इंक्लिनेशन हो सकता है। डिपेंड करता है कौन से हाउस में है। मैं सबको एक कैटेगरी में नहीं दे रहा, क्योंकि अगर ऐसे कॉम्बिनेशन पे आपका जुपिटर देख ले तो क्या होता है, जब गुरु महाराज देख लेते हैं तो समस्त प्रकार की कुछ अगर नेगेटिविटी आपके कुंडली में होने वाली होती है तो उसको सप्रेस करते हैं, कंट्रोल करते हैं। वही जो मैंने आपको बोला कि अगर गुरु की दृष्टि नहीं है तो, गुरु की दृष्टि है तो वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, किसी गुरु की, अपने माता पिता की शरण में गाइडेंस में रह के रहोगे तो इस तरह की एक्टिविटी या कहीं भी माइंड के डाइवर्ट होने के चांसेस कम होने हो जाते हैं, या आप उस तरफ भटकते ही नहीं हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग देखें कि अगर 12th हाउस से इसका संबंध हो रहा है तो आप लोग, एक जो होता है ना कि विदेश में जाके खर्चे करना, फॉरेन ट्रैवल हो गया, और अक्सर ऐसा देखा गया है कि वीनस और राहु होता है तो फॉरेन स्पाउस भी हो सकता है आपका, दूसरे कल्चर के भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो आप खुद भी, अगर सेकंड हाउस से संबंध हो रहा है और आपके मरकरी भी साथ में इन्फ्लुएंस्ड है, तो आप डिफरेंट प्रकार की, डिफरेंट कल्चर की लैंग्वेज सीख सकते हैं,
विदेशी कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं, जैसे फ्रेंच, इटालियन, मतलब कहीं भी वेस्टर्न वर्ल्ड की लैंग्वेज सीख सकते हैं, उससे उसकी टीचिंग कर सकते हैं या वो लर्निंग कर सकते हैं, उससे मतलब आप एक ऑनलाइन अपना बिजनेस सेटअप भी कर सकते हैं, ये भी देखा गया है। फॉरेन ट्रेड हो गया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो गया, किसी भी तरह से ऑनलाइन बिजनेस का सेटअप हो गया, उसके लिए भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब आप देखो कि लग्जरी आपका आ गया वीनस के साथ में और राहु साथ में बैठ गया तो लग्जरी में इजाफा करेगा। आप कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप डिस्ट्रैक्ट होके पॉम्पेट शो में पड़ जाएं, बड़ी गाड़ी लेना, मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला। तो अगर इस तरह का सिनेरियो, अगर आप बढ़िया अर्न कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया, ऐसी कंडीशनिंग है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों से डिप्राइव्ड हैं और फिर आप एक शोबाजी में जाना चाहते हैं तो वो मैं गलत कहता हूँ, उसको मैं सपोर्ट नहीं करता। कि आज एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अगर हम किसी चीज़ को बेटर कर सकते हैं हमारे लाइफस्टाइल से, ये जो भी लोग मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं मैं उनको भी ये समझाता हूँ, अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है तो क्यों ना हम अपने कर्मा अलाइनमेंट से अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करके अगर हम अच्छा आचरण निभाते हैं तो ये कॉम्बिनेशंस भी हमारे को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। और जब हमारा लाइफस्टाइल बढ़िया होता है तो खुद ब खुद अंदर से जो हमारे एनर्जी या कर्म बोल लो वो इतने बढ़िया होते हैं कि सारी गुड एनर्जीज हमारे को अट्रैक्ट करती हैं और हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये बोथ वेज चलता है। तो यदि आपका इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो उससे घबराएं ना, अपना कर्मा अलाइन करें, उस प्लैनेट के सिंक में जिएँ इन अ पॉजिटिव वे, तो उससे आप बेटर वे में चीज़ों को निकाल सकते हैं और उसका यूटिलाइज कर सकते हैं जो भी कर्मा आपके लिए लिखा है अपनी डीड्स के द्वारा। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं वीनस और केतु। तो देखो, जब राहु की बात करी हमने तो सब कुछ बड़ा था, ग्लैमरस था, एक लार्जर देन लाइफ था, वो होता है। अब यहाँ पे केतु महाराज के साथ आ गए। चाहे वीनस आपका केतु के नक्षत्र में हो, चाहे वीनस केतु साथ हो, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में कोई गुरु हैं तो ये वीनस केतु का जो इन्फ्लुएंस है ये आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक दे सकता है। केतु को हम स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ते हैं, योगा मेडिटेशन से हो गया, और एक हाइट से नेचर के पास उससे भी जोड़ा गया है। तो आपने देखा हो ना कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सॉलिट्यूड, एक अकेले रहना पसंद होता है, आइसोलेशन में रहना, और आप उनसे बात करोगे यारी दोस्ती की किसी भी चीज़ की तो वो बोलेंगे कि हमारी किताबें ही हमारा दोस्त हैं। क्योंकि बुक्स पढ़ना ही जो ज्ञान है ना, वो भी कई बार हमारा एक गाइडेंस की तरह, गुरु की तरह काम करता है लाइफ में। और मैं कहता हूँ हर बार ही करता है। अगर आप वो डेवलप कर लो टेंडेंसी तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। आपसे वो नहीं हो सकता, टिक के नहीं बैठ सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मन विचलित होता है ऐसे इंसान का, विचलित मतलब अनस्टेबिलिटी आ सकती है फोकस करने में। शुरुआती कुछ किस एज में आपका ये कॉम्बिनेशन एक्टिव हो रहा है, कहाँ बैठा है, अगर इसकी महादशा चल रही है तो तकलीफ आ सकती है। तो आप लोग, हम लोग सब जो भी मेरे व्यूअर्स इंडिया में रहते हैं, हम लोग सब मंदिर जा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, एक रेगुलर डिसिप्लिन के साथ जा सकते हैं। वहाँ बैठ के कोई कोने में आप एक बार ध्यान लगाएं, मतलब एक आपकी जो भी आस्था के अनुसार है आप कोशिश करें अटैच होने की, तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। एक काम हम ये कर सकते हैं कि अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो अब देखो यहाँ पे युति की बात हो रही है, तो वीनस हो गया हमारा लग्जरी का कारक हो गया, फेमिनिन एनर्जी अराउंड अस उसका कारण हो गया, और एक हमारा मॉनेटरी हो गया, पैसे से संबंधित हो गया, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हो गई, गाड़ी हो गई, बड़ा घर हो गया, जो एक समस्त हर एक इंसान की इच्छा रहती है। तो अब साथ में आ गए केतु महाराज, तो वो क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को सप्रेस करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन वो सप्रेस क्यों होता है, अगर वीनस केतु किसी की युति है तो ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं कि आप लोग डिटैचमेंट की ओर चलो, स्पिरिचुअल पाथ अपनाओ, पाठ पूजा करो, मेहनत अपनी जगह करो, मेहनत करना, वर्क हार्ड। देखिए, संकल्प का कोई विकल्प नहीं है जीवन में। आज मैं एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रेमेडी करके कुछ भी कर सकता हूँ। जो कर्म मेरे साथ एसोसिएटेड है वो मेरे को भोगने हैं, जो आपके साथ एसोसिएटेड है वो आप भोगेंगे। पर मैं अब केतु की एनर्जी आ गई तो बात करूँगा कि मैं अपने कर्म अच्छे करके उसके अलाइनमेंट में जी के किस तरह से उसको अपनी पावर बना सकता हूँ, तो वो आप लोग भी समझें। वीनस केतु है तो आपको रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ कर सकते हैं, अकल्ट हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, या योगा मेडिटेशन करके उसको एज अ बिज़नेस भी बना सकते हैं अपना।
डॉग्स की, अगर राहु आ रहा है तो आप बिल्लियों की सेवा करें, कैट्स को फीड कराएं, नीडी पीपल हो गए उनको फीड करें। केतु आ रहा है तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, कोई गुरु हो गए, कोई इस तरह के ब्राह्मण हो गए, उनकी सेवा करें। केतु महाराज आ गए तो आप अगर एनिमल एसोसिएट करूँ तो डॉग्स की सेवा कर सकते हैं। इतने सारे आजकल NGOs हैं, वहाँ पे आप मदद करें। आप खुद खाना बना के ले जा सकते हैं, जो डॉग्स के लिए डॉग फूड होता है वो खरीद के कुछ डोनेट कर सकते हैं, या कोई मेडिकल एड उनको चाहिए वो करें, तो बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये तो हो गया एनिमल एनर्जी और किस तरह से हम लोग उस चीज़ को रिलेट करते हैं। अब मैं बात करूं, यदि केतु और शुक्र आपका साथ है तो आप क्या करें कि अब शुक्र आपको मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में ले जा रहा है कि पैसा नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, तो आप क्या उस चीज़ को सोचना छोड़ दें। क्या होता है, लोग कहते हैं ना मैनिफेस्ट करो कि ये आए, लेकिन अगर शुक्र केतु वाला मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करेगा तो वो कभी फुलफिल नहीं होगी। यहाँ तक कि शुक्र केतु वाले को अगर शादी में डिले हो रहा है तो इस इंसान को हम लोग ये कहते हैं कि तुम भूल जाओ कि तुम्हारे को कोई पार्टनर चाहिए या एक साथ में कोई होना चाहिए। तो जैसे ही आप भूलोगे, एक अपने रेगुलर रूटीन में जो स्पिरिचुअल पाथ है लाइफ का उसके सिंक में जियोगे, तो खुद ब खुद उस तरह की एनर्जी तुम्हारे पास आने लग जाती है। तो अगर आप पैसे से संबंधित भी इसको रिलेट करें तो आप मेहनत करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली वेल्थ और पैसा, तो लोग ऐसे इंसान को जब देखते हैं ना तो वो सोचते हैं कि यार ये पता नहीं कोई दंड फंद करता होगा, कोई गलत काम में होगा, जुए सट्टे में, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखें तो उसका मोह ही नहीं है पैसे के लिए। तो ये रिवर्स कैलकुलेशन चलती है, इसमें एक एनालिसिस चलती है कि आप अगर उसका मोह छोड़ते हैं दैट मीन्स कि आपका अट्रैक्शन खत्म हो रहा है, तब केतु महाराज और शुक्र महाराज वो ब्लेसिंग देते हैं आपको। दोनों विपरीत एनर्जी हैं, तो जो इस चीज़ को डाइजेस्ट कर गया और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इसको अपने सिंक में, आप उसको एनर्जी को अपने अंदर, एक होता है ना कि अंदर की यात्रा करो तो ऊपर वाला खूब मेहरबान, मतलब एक होता है ना कि आपको मज़ा आने लग जाएगा जीवन का, कि आप तो स्पिरिचुअलिटी का आनंद ले रहे हो, एक ऊपर वाले की शरण में हो, या जो भी आपको एकांत पसंद है, किताबें पढ़ना पसंद है, आप उस, या धर्म कर्म पाठ पूजा, ऐसे इंसान के घर में आपको गणेश जी की एनर्जी बहुत मिलेगी। केतु का एसोसिएशन कहीं ना कहीं गणेश जी से भी किया गया है, तो गणेश जी की फ़ोटोएँ हो गई, मूर्ति हो गई, बहुत अच्छा एक एसोसिएशन है। तो वो एनर्जी बहुत अच्छी मिलती है ऐसे इंसान के अगर चौथे घर से हो रहा है, और वो भी फुल डेकोरेटिव एकदम होता है ना कि आदमी को लगे कि वाओ, मतलब वैसे तो हम सब जब भगवान की फ़ोटो देखते हैं तो एक सिर झुकता है, एक जो हमारा आचरण है वो कहता है कि सिर झुक के मत्था टेके, पर इनके घर में एक अलग एंगल पे मिलेगा आपको, जिस तरह से उसको रिप्रेजेंटेशन किया होगा, तो वो एस्पेक्ट देख सकते हैं। और शुक्र केतु वाले, क्योंकि शुक्र हमारा कला का भी कारक है, तो शुक्र केतु वालों के अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो बहुत ही महीन बारीक काम होता है ना, उस तरह की, आप समझ लीजिए कि आर्ट वर्क, आर्ट फॉर्म में ये लोग होते हैं, इनले वर्क हो गया जैसे, और एक बारीक जो क्रोशिया के काम हो गए, तो जो भी बारीक वाले काम होंगे ना जिसमें महीन, जिसको हम बोलते हैं बड़े निखारने का बारीकी से काम, वो हम शुक्र केतु के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब केतु वाला भी कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं करता है, तो इस इंसान को हमेशा कोई ना कोई एक सुपरवाइज़र या एक होता है ना स्ट्रॉन्ग पर्सन जो इसको गाइड कर सके, तो उस तरह की एनर्जी का यूज़ करके फिर इसको इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। और छोटे नहीं, लॉन्ग टर्म की सोचेंगे तो इनको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि और रख के भूल जाओ उसको, जितना ज़्यादा ये किसी भी चीज़ के लिए, मेटेरियलिस्टिक के लिए नहीं सोचेंगे, उतना इनको मल्टीपल ग्रोथ मिलेगी लाइफ में। ऐसा मैंने काफ़ी लोगों का देखा है और उसी एनालिसिस से मैं आपको बता रहा हूँ ये। और सिमिलर इनका रिलेशनशिप में इस तरह का पार्टनर मिलता है इनको, जो शुक्र केतु वाले का पार्टनर होगा। हो सकता है केतु का इन्फ्लुएंस हो गया तो इनके परिवार वालों को समझ नहीं आए कि ये क्या रिलेशनशिप है, कैसे जिएंगे, क्या होगा, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको मेंटली पता है कि जिस पार्टनर से आपका संबंध है, आपकी जानकारी है, आपके स्पाउस हो सकते हैं, अगर वो स्पिरिचुअलिटी या योगा या किसी भी, एक होता है ना कि हीलिंग टाइप की जो एनर्जी हो गई, जो इंट्यूशन लेवल जगा लेते हैं अपना, अगर उससे संबंध है उनका, तो शुक्र केतु वाले के लिए बहुत ही बढ़िया युति है ये। वो पार्टनर आने के बाद दिन दुगनी रात चौगनी इनको मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी, मेंटली हीलिंग का काम होगा इनके लिए, और एक कहीं ना कहीं लाइफ में ग्रोथ भी मिल सकती है इनको। ऐसा इंसान अगर सेकंड से संबंध हो जाए तो बहुत बढ़िया डेंटिस्ट हो सकते हैं बड़े हॉस्पिटल्स में, लग्जरी वाले क्लिनिक होंगे इनके, कॉस्मेटिक्स हो गया, कुछ ना कुछ बारीक काम हो गया, मुंह से संबंधित हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है यहाँ से। और अब आप लोग देखें कि
जब भी ये डिसीजन लेते हैं अपने पार्टनर के प्रति, तो अब क्या होता है कि राहु हमारा अपर पोर्शन है, केतु हमारा लोअर पोर्शन हो गया बॉडी का, तो फेस से कोई मतलब नहीं है इनको, एनर्जीज से मतलब होता है। और आप देखो कि अब हमारे जो 5 सेंसेस हैं वो तो वीनस केतु वाले के पास है नहीं, तो ये जो भी डिसीजन लेगा ये अपनी इंट्यूटिव लेवल पे, गट फीलिंग जिसको हम कहते हैं ना, केतु हमारा गट भी है, तो वो वर्ड्स यहाँ से आते हैं अगर आप समझो ना किसी चीज़ को, तो गट फीलिंग हो गई, वो बोलेगा मेरे को इंट्यूशन है कि इसके साथ मेरी बढ़िया साझेदारी चलेगी और मैं रिलेशनशिप में जा सकता हूँ, शादी कर सकता हूँ। तो ये अपनी शर्तों पे उस तरीके से करते हैं, और करनी भी इनको गट फीलिंग पे चाहिए, क्योंकि लुक्स तो इनके लिए मैटर ही नहीं करते क्योंकि वो मिसिंग है। हाँ, बट उस एनर्जी का राइट चेहरा जब इनके सामने आता है, दैट मीन्स योर बॉडी इज़ कंप्लीट, आप कंप्लीट महसूस करते हो और आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के शख्स के साथ मैं जीवन व्यतीत कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो अकॉर्डिंगली यदि वीनस केतु आप लोगों का आ रहा है तो आप लोग, जो मैंने आपको पूरा एक सिनेरियो बताया है, या वीनस आपका केतु के नक्षत्र में, तो आप देख सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि केतु हमारा एक मार्स की वो साइड है जो 8वें घर से संबंध रखती है, तो एस्ट्रोलॉजी हो गया, अकल्ट हो गया, रिसर्च हो गया, या कोई भी अध्यात्म से रिलेटेड चीज़ हो गई, हमारे रिलीजन से रिलेटेड हो गई, दैट मीन्स रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो गई, पाठ पूजा हो गई, या हमारे एक होता है ना कि जिन लोगों को जागरण हो गया, या घर में कथा कीर्तन हो गया, या कोई प्रवचन हो गए, उस तरह की चीज़ हो गई, तो उससे भी एसोसिएट करके हम यहाँ से देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपको लाइफ में समस्त ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। जो ऐसा कहते हैं ना कि शुक्र केतु साथ बैठा है तो आपकी पताका, दैट मीन्स योर नेम फेम, वहाँ तक आपको ले जाने के लिए इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, अगर इसकी एनर्जीज़ को हम लोग समझें और बेटर वे में यूज़ करें। और अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि जब केतु की महादशा चलती है और शुक्र का इन्फ्लुएंस आ रहा है, या शुक्र केतु साथ में आपके, तो कहीं ना कहीं मल्टीटास्किंग ऐसा इंसान होता है। और आप शुक्र राहु को तो हम एसोसिएट करते ही हैं मीडिया कम्युनिकेशन से, कई बार ये इंसान अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपने ज्ञान या एस्ट्रोलॉजी इन सब चीज़ों से भी अपना नेम फेम कर लेता है, क्योंकि केतु आपको झंडारोहण कराता है। केतु तभी केतु के टाइम पे लोगों को रेमेडी बताते हैं वास्तु की, वो पूरा चेक करना पड़ता है चार्ट के हिसाब से कि साउथ वेस्ट में घर के उसको ऊंचा करने के लिए आप लोग एक झंडारोहण करें, जो त्रिभुज 3 भुजाओं वाला जो आपका ट्रायंगुलर शेप का केतु के लिए एक स्पेसिफिक झंडा आता है, उसका रोहन कराते हैं, तो वो एज अ रेमेडी भी काम करता है, और आपको वो जितनी हाइट पे उतनी आपकी पताका भी फहराते हैं, और आपका नेम फेम होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपकी भी कुंडली में वीनस केतु है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं क्या रिलेटेबल है, क्या नहीं है। और अब इसको मैं ये समझता हूँ कि जब मैं आपको इतना क्लैरिफाई तरीके से बता रहा हूँ, और पहले भी वीडियोज़ में, वीनस केतु जिस घर में बैठा है उसकी एनर्जी को आप खुद जोड़ें। क्यों आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अब हमारा ये 5वें में बैठा है, तो ये आपको क्या करेगा, पढ़ाई उस तरह की कराएगा, आपको पूर्व पुण्य का सपोर्ट मिलेगा, आपकी संतान ट्विन्स हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी हो सकती है, या ये चांसेस हो सकते हैं कि मल्टीपल हो गए। आप लव रिलेशनशिप में जाने की बात कर रहे हैं, वहाँ डिटैचमेंट हो सकता है, जैसे ही आप उस चीज़ को छोड़ेंगे तो आप रिलेशन में जा सकते हैं। जो मैं आपको एनर्जीज बता रहा हूँ उसको यूज़ करके देखो आप लोग। 12th हाउस में बन गया तो चैरिटी से चैरिटी हो गई, डोनेशन हो गया, धर्मशाला में कोई सेवा हो गई, या वहाँ पे जो झंडे रोहन का काम होता है उसके अंदर आप कुछ एक डोनेशन करें या आपकी तरफ से किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्लैनेट की एनर्जी, हाउस की एनर्जी को मिक्स करके और एक अपनी तरफ से देख सकते हैं कि चार्ट में वो कहाँ बैठा है, और उससे आप एक अपना प्रिडिक्टिव एनालिसिस बना सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, यदि किसी का वीनस एंड मरकरी का कंजंक्शन हो रहा है आपकी कुंडली में। देखिए अक्सर वीनस, सूर्य और मरकरी साथ ही मिलेंगे आपको, या वीनस हो सकता है आपको मरकरी के साइन में मिले, चाहे वो 3rd साइन है चाहे वो वर्गो है, तो भी आप इसको समझने के लिए एक बार समझ सकते हैं, या 3rd हाउस में 6th हाउस में है तो भी हम इसको देख सकते हैं। पर यहाँ मैं क्लोजली बात कर रहा हूँ वीनस और मरकरी के कंजंक्शन की। तो देखिए आपने देखा हो ना, जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उसमें बहुत ही एक बाल की खाल निकाल के एनालिटिकल लोग होते हैं, या मैं कहूँगा कि बहुत कैलकुलेटिव होते हैं कि
किस तरह से मैं मुनाफा कमा सकता हूँ। या आपने देखा हो ना, बहुत सारे लोग जो इस तरह के होते हैं कि लोन ले रहे हैं किसी एक परसेंटेज पे, मान लो 8 पॉइंट समथिंग पे, दूसरी तरफ सिमिलर एफडी करा देंगे, मतलब मनी मैनेजमेंट जो होता है। तभी इन लोगों के लिए कहा जाता है कि एक कन्या की जो क्वालिटी है ना चीज़ों को मैनेज करने की, तो बुद्ध की एनर्जी आ गई, आप देखो। तो वो अप्रोच इन लोगों के साथ में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। फिर आप लोग देखेंगे कि जिस तरह के काम में ये लोग जाते हैं या पार्टनर ये लोग देखते हैं, तो यंग होना चाहिए पार्टनर। एक इन लोगों को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इनके एक इंक्लिनेशन होती है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या साथ भी है, तो अगर शाम को मिले किसी से, फिर रात को लेट बातें होंगी या दिन में बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग कम्युनिकेशन इनको बहुत पसंद है, मतलब लंबे अंतराल के लिए किसी से बातचीत करना बहुत पसंद है। फिर मिलेंगे तो बहुत से लोग आपने देखा हो कि आप हाथ मिलाते हैं तो वो हाथ मिलाने के साथ साथ टची एक कईयों का स्वभाव होता है। कई होते हैं वो बिल्कुल एक डेकोरम से मिलते हैं, कईयों का डेकोरम ही ये होता है कि थोड़ा सा अपनापन दिखाना। तो वो बुद्ध की एनर्जी आपको वीनस के साथ में देखने को मिलेगी, तो वो देख सकते हैं। एक क्या होता है कि कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो साथ में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात हो गई, और एक हो गई कि किस तरह से पैसे को बिजनेस में लगा सकते हैं, वो इनकी कम्युनिकेटिव स्किल्स होगी। लग्जरी में किस तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑडिटिंग होनी चाहिए उसकी, सिस्टमेटिक प्रोसीजर बनने चाहिए। अब ये सब चीज़ें क्या होगी कि शुक्र का तड़का लग जाएगा यहाँ पे, कि उस तरह की कंपनीज़ में वो फोकस करेंगे, जो भी काम करेंगे वो लग्जरी से संबंधित करेंगे। वहाँ पे ऑडिटिंग होना, सारी कैलकुलेशंस करना, और एक जो होता है ना कि बिजनेसमैन वाला दिमाग लगाना, वो बहुत अच्छे से इस तरह का आदमी कर सकता है। क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस, एसओपीज बनाना, वो बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं लोग। और क्योंकि इसके अंदर क्या है, न्यूमेरिकल से संबंधित कुछ भी काम होगी वो ब्यूटी के साथ आ गया, तो मतलब ब्यूटी एंड ब्रेन्स, इंटेलेक्ट आपका साथ में आ गया, तो वो इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। और सबसे बढ़िया चीज़ इन लोगों की ये है कि आपको कोई भी बिजनेस चालू कर रहे हैं, बिजनेस माइंडसेट है, तो वो करने में खर्चे को किस तरह से, क्योंकि शुक्र हमारा खर्चा हो गया, हमारे एक्सपेंसेस हो गया, वो किस तरह से मैनेज होंगे, तो उसके अंदर बहुत ही माहिर होते हैं यदि आपका वीनस और मरकरी साथ में बैठा है। अब आप लोग देखें कि मतलब एक इस तरह का आदमी जब इन्वेस्ट करता है तो वो एक अपॉर्चुनिस्ट जो माइंडसेट होता है ना, एक तो फोर साइटेडनेस होती है कि ऐसा होगा, शनि वाला जो सिस्टम चलता है, राहु वाले में स्पेकुलेशन होगा, केतु डिटैचमेंट की ओर होता है। अब ये क्या अपॉर्चुनिस्ट होते हैं कि यार ये कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म भी होगा तो चलेगा, फिर ये बेच के इस तरह से ले लेंगे। मतलब माइंड बहुत एनालिसिस कर रहा है और एक क्विक थॉट प्रोसेस, क्योंकि बुद्ध आ गया राजकुमार में, फटाफट करो वो वाला, और मल्टीप्लिकेशन हो गया, पैसे को मल्टीप्लाई करना, तो वो एक बहुत बढ़िया इनमें क्वालिटी देखी जाती है। एक इन लोगों का ये सिस्टम होता है कि हार्ड वर्किंग तो है ही अपनी वर्क प्लेस पे, साथ ही लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए भी सोचेंगे, बशर्ते लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि क्विकली इन्वेस्ट किया, उससे पैसा आया, फिर उसको मतलब हॉपिंग किस तरह से आगे लॉन्ग टर्म में उसको लगा के किसी ना किसी डिफरेंट मल्टीपल चीज़ों में वो लोग ग्रोथ की ओर दे सकते हैं, अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं, वो देखा गया है। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से, अगर ये कॉम्बिनेशन आपका बैठ रहा है और आपका पार्टनर हो गया, या आपका इंक्लिनेशन कैसा हो सकता है, क्या मिल सकता है आपको, क्योंकि बहुत सारे वेरियस अदर फैक्टर्स है, लेकिन ये एक बहुत ही पर्टिकुलर है कि आपका इंटरेस्ट हमेशा, आप जब रिलेशनशिप में जाओगे तो हो सकता है कि आप एज में बड़े हों और पार्टनर आपका छोटा मिले आपको। बहुत ज़्यादा चांसेस है, जैसे 8 साल का गैप, 6 साल का गैप, 10 साल का गैप, जो कि एक मेजर गैप हो सकता है, वो देखने को मिल सकता है। एक चांसेस ये हो सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होंगे, और आपके पार्टनर के भी, कि वो एज वाइज मैच्योर हो सकते हैं पर देखने में यंग हो सकते हैं। एक जेनेटिकली एक होता है ना कि आदमी यंग दिखता है, या उसने अपना खान पान ऐसा कर रखा है, एक्सरसाइज में ध्यान देते हैं, या ओवरऑल जो अपनी लुक्स हो गए, पर्सनैलिटी हो गया, उसके अंदर कहीं ना कहीं गुड लुकिंग होना और एक यंग दिखना, मतलब उस तरह के वर्क सिनेरियो में अपने आप को हमेशा फिट दिखाना, या लोगों के सामने एक फेस वैल्यू कम्युनिकेशन, बिल्कुल यंग बातें करना, एनर्जी की बातें करना, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। और हमेशा इनको पार्टनर एक ऐसा चाहिए होगा कि पार्टनर के आने के बाद मैं किस तरह से बिजनेस कर सकता हूँ, साथ में हम ग्रो कर सकते हैं, वो देखने को मिलेगा। शॉर्ट ट्रैवल्स हो गए,
और नेबरहुड से कोई आपका पार्टनर हो सकता है। सबकॉन्शियस माइंड में एक इनके जो भी एनर्जीज को ये अट्रैक्ट करेंगे वो हो सकता है यंग एक्सूबरेंट, एक होता है ना एनर्जी के साथ में, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट रहता है अगर आपका वीनस एंड मरकरी साथ बैठा हो। बिजनेस माइंडेड अप्रोच हो गई, लग्जरी का इन्फ्लुएंस हो गया और कैलकुलेशंस हो गई। तो ये कुछ कीवर्ड्स यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। और सबसे ज़्यादा जो इनके एक जो अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो उसका मेजर फैक्टर होता है थोड़े टची फीलिंग वाले ये लोग होते हैं। तो वो इनको वो जो वार्मथ मिलती है ऐसे इंसान को वो कंप्लीट फील करता है, तो वो अपने पार्टनर के साथ एक टच वाली फीलिंग होती है। इनको स्पर्श हो गया, टच से मेरा मतलब है, तो वो इनको एक कंफर्ट जोन में डालता है। तो वैसा इनका एक माइंडसेट रहता है, या एक जो होता है ना कि किस तरह से मुझे पार्टनर चाहिए लाइफ में, तो ये वांट होती है, डिज़ायर होती है इनकी। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको प्रोफेशंस बताया, सीए हो गया, ऑडिट हो गया, लग्जरी से संबंधित कुछ हो गया। बहुत ज़्यादा लोग मैंने ये देखे हैं कि अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन पे आपके राहु का भी इन्फ्लुएंस आ रहा है, या ये दूसरे घर से, सातवें घर से संबंध बना रहा है आपके तीसरे घर से, मीडिया, कम्युनिकेशन, सिंगिंग हो गया, हास्य वाला हो गया, कॉमेडियंस हो गए बहुत अच्छे, और फनी कैरेक्टर्स हो गए। अब देखो आपकी शुक्र हमारा सिनेमा का कारक है, मीडिया का, कम्युनिकेशन का, कैमरा फेस करा रहा है, राहु साथ में आ गया तो, और राहु नहीं भी है तो बिना मरकरी के, बुध के एक्सप्रेशंस के आप बढ़िया एक्टर बन ही नहीं सकते। जैसे आप देखते हो ना लोगों के कि उनको अपन कहते हैं ना कि एक तो बॉलीवुड में कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जो लार्जर देन लाइफ हो गई बड़े पर्दे पे, और कुछ एक्टर्स हम ऐसे देखते हैं जिनके एक्सप्रेशंस, उनका चेहरा बोलता है, मतलब आंखें बोलती हैं। तो वो अक्सर ऐसा देखा गया है, वो लोग वो होते हैं जो बुध से उनके गवर्निंग होते हैं, कम से उनकी वाणी में या चेहरे पे, क्योंकि बुध के एक्सप्रेशंस बहुत शार्प होते हैं। जो स्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशंस को मोल्ड करना और ज़िंदगी को ऐसे जीना कि वहाँ से कैसे वो चीज़ों को, ग्रेस्पिंग पावर होती है ना कि कोई कैरेक्टर आपने देखा किसी भी तरह से, तो उस चीज़ में ये लोग माहिर होते हैं, उसको कॉपी करना। तो मिमिक्री आर्टिस्ट हो गए, रिपीटेशन पे चीज़ें हो गई। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो मैं आपको रिपीटेशन कह रहा हूँ, एक्सप्रेशंस को कॉपी कह रहा हूँ, लोगों की मिमिक्री करना, कि अगर आपका वीनस मरकरी के नक्षत्र में है तो भी ये सारे ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। वीनस हमारा तीसरे घर में गया, छठे घर में गया, जेमिनी साइन में गया, वर्गो में गया, तब भी ये ट्रेड्स मिल सकते हैं। अब अगर ये कॉम्बिनेशन आपका वीनस का और मरकरी का 7th हाउस में हुआ, 3rd में हुआ, 2nd में हुआ, या आपके लगन से हो रहा है 10th हाउस से, तो आप ये मीडिया, कम्युनिकेशन, एक्टिंग हो गया, फिल्म मेकिंग हो गया, वो देख सकते हैं। क्योंकि मरकरी का संबंध हमारे राइटिंग से भी होता है, तो स्क्रिप्ट राइटर्स जो होते हैं बॉलीवुड में, बड़ी जो होता है ना एकदम लार्जर देन लाइफ मूवीज़ को लिखना, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। कॉमेडियंस वाली स्क्रिप्ट होती है उसको लिखना, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। राइटिंग स्किल्स जो किसी के होते हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। और वीनस और मरकरी किसी का साथ में हो, तीसरे घर से अगर संबंध बन जाए तो कर्सिव राइटिंग हो गई, उसमें बहुत बढ़िया ये लोग, एक उत्तीर्ण लेवल के लोग होते हैं जो बहुत बढ़िया लेवल से लिखते हैं चीज़ों को, वो हम लोग देख सकते हैं। और मान लो 8वें घर से संबंध हो गया तो एस्ट्रोलॉजी के माहिर प्रवक्ता हो सकते हैं, जब बोलते हैं तो बहुत बढ़िया बोलते हैं। मोटिवेशनल आ गया, कैमरा फेस कराना आ गया, तो ये समस्त हम चीज़ें न्यूमेरिकल से संबंधित, हास्य प्रवृत्ति से संबंधित, एक्टिंग से संबंधित, किस तरह का आपको पार्टनर मिल सकता है, यंग अप्रोच हो गया, यंग माइंडसेट हो गया, तो वो हम देख सकते हैं यदि आपका वीनस और मरकरी का कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट में। अब दोस्तों हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन की। यदि किसी की कुंडली में वीनस और मार्स युति में हो, या वीनस आपका एरीज साइन में हो, 1st हाउस में हो, तो किस तरह से इम्पैक्ट वो आपके ऊपर डालता है। तो देखिए, जब भी ऐसा इंसान कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो बहुत लॉजिकल रीजनिंग को के साथ में, बैकिंग के साथ में करता है। लेकिन मार्स की एक क्वालिटी होती है कि इम्पल्सिवनेस दे सकता है, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ इम्पल्स। आप कोई
डिसीजन ले सकते हैं। तो आप लोगों को ये हिदायत दी जाती है कि हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोचें और किसी एक गाइडेंस जो फोर्स है उनसे सलाह लेके फिर अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। ऐसे इंसान को एक कुदरती वो है कि ज़मीनों में अगर ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपके कॉम्बिनेशन चौथे घर से, 10th हाउस से, सेकंड से, मतलब अर्निंग्स के हाउस से हो रहा है, तो फोरसाइटेडनेस बहुत अच्छी होती है ऐसे इंसान की लाइफ में। वाइफ के या हस्बैंड के आने के बाद बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है इनको। अगर लैंड इन्वेस्टमेंट्स की मैं बात करूं उसके अंदर मिल सकती है। एक ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि आपके चाचा या आपके ब्रदर के थ्रू आपकी शादी हो, उनसे कोई रिलेटेड लोग हो सकते हैं, उस फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। और अगर ये लोग शॉपिंग भी करते हैं तो खर्चा करना इनका एक इम्पल्सिव नेचर हो सकता है, एक आउट ऑफ एक होता है ना कि हमेशा कभी भी एक जो बोलते हैं ना कि यार थिंक ट्वाइस बिफोर स्पेंडिंग, तो ये उसके उल्टा चलते हैं बेसिकली, कि सोचते नहीं हैं, खर्च दिया जो कर दिया, तो फिर बाद में देखेंगे कि क्या किया क्या नहीं, मतलब इम्पल्सिवनेस के साथ भी हो सकता है। बट इन लोगों के पास क्या होता है, उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए तर्क वितर्क, एक लॉजिक हमेशा मौजूद मिलेगा आपको, क्योंकि अब वीनस आ गया साहब आपके मार्स के साइन में, तो वो एनर्जी है कि तुरंत एनर्जी कहाँ लगाएं कि मैंने डिसीजन ले लिया। तो इनको थोड़ा सा हिदायत दी जा सकती है कि इन सब चीज़ों में अगर जो मैं आपको काम वाम के लिए बता रहा हूँ उनमें करते हैं तो आप सोच समझ के करें। आपको फिटनेस से संबंधित जो काम हो गए उसमें बहुत अच्छी तरक्की मिल सकती है। फिटनेस के अंदर निखार लाना, लोगों को किस तरह से फिट कर सकते हैं, अच्छे लाइफस्टाइल वाले आप लोग स्पीकर्स बन सकते हैं। वो मोटिवेशन स्पीकर हो गए, उसकी क्वालिटी आपके अंदर तो क्यों ना उसको डेवलप करें। दूसरों की पर्सनैलिटी का मेक ओवर हो गया, दूसरों की पर्सनैलिटी में निखार लाने का काम हो गया, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। और इन लोगों का एक माइंडसेट भी खुद की पर्सनैलिटी को अपलिफ्ट करने में देखा गया है। बहुत अच्छे ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपकी जो स्पाउस आ रही हैं वो मेकअप आर्टिस्ट हो गई, एक होता है ना कि पार्टी में आई कैचिंग पर्सनैलिटी हो गए आपके स्पाउस के, वो यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही हैंडसम हो सकते हैं, मस्कुलिन बॉडी हो सकती है। और गर्ल्स में कर्वी जो एक होता है ना कि मॉडल्स टाइप हो गए, या एक फिट रहने का जिनको शौक होता है वैसी बॉडी देखी जा सकती है यहाँ से। बहुत ही अट्रैक्टिव फेस हो सकता है, शुक्र का इन्फ्लुएंस हमारे आँखों से भी है तो बहुत अट्रैक्टिव आईज़ हो सकती हैं। और एक ओवरऑल जो फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, फेस एक्सप्रेसिव होता है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आप अपने स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेजर चांसेस ये बनेंगे कि अगर आपके स्पाउस की जब भी एंट्री होती है आपकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। आपके ईटिंग हैबिट्स बदल सकती हैं, आपके लुक्स बदल सकते हैं, मतलब लुक्स इन द सेंस कि आपके ड्रेसिंग का स्टाइल वो बदल दें, आपका मेक ओवर कर दें। और एक होता है ना कि पर्सनैलिटी थोड़ी एक्जुबिरेंट हो गई, एनर्जी को चैनलाइज वे में वो यूज़ करें आपकी, कि कैसे हम इसको एक्सरसाइज के प्रति या अपनी लुक्स के प्रति, या जो भी मैं आपको लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए बता रहा हूँ उसमें कहाँ पे अपनी एनर्जी को लगा के हम उससे एक बेटर वे में हमारी पर्सनैलिटी, ओवरऑल सोचने का जो हमारा तरीका है वो, और किस तरह से हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म फोरसाइटेडनेस के साथ, जो मैंने आपको इनिशियली पॉइंट बताया था। तो कुल मिला के ये है कि अगर कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं तो आपके पार्टनर का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, उनके आने के बाद बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, आपको प्रॉपर्टी से संबंधित ग्रोथ मिल सकती है, आपके जिम से संबंधित कुछ काम करते हैं वो एक ग्रोथ मिल सकती है, कहीं ना कहीं फिटनेस एक्टिविटी से संबंधित कोई ग्रुप हो गया, कोई एक होता है ना कि आप कोई संस्था से जुड़े हुए हैं जो मोटिवेशन टाइप की चीज़ें हो गई, वहाँ से आपको फ़ायदा मिल सकता है। और ऐसे इंसान को एक सडन आइडिया क्लिक कर सकता है लाइफ में कि इस तरह का बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया, या ऐसा इन्वेस्टमेंट अगर मैं करता हूँ, क्योंकि इम्पल्सिव नेचर में होते हैं तो कई बार उनको रिपीटेटिवली आइडिया आने के बाद सडनली कुछ क्लिक कर गया, तो उस तरह से ये लोग इन्वेस्टमेंट में देख सकते हैं। ऐसे इंसान का जब भी रिलेशनशिप होगी तो आप देखेंगे कि आप जज ही नहीं कर सकते, इम्पल्सिवली वो रिलेशनशिप में आ जाएंगे किसी के साथ, कि एकदम से उन्होंने सोच लिया कि यही मेरी लाइफ पार्टनर है, और देखोगे 3 दिन बाद, 3 महीने बाद वो अलग हो गए, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। अब ऐसी चीज़ को गुरु महाराज देख लें, जहाँ पे भी जुपिटर बैठे हैं, उनकी अगर दृष्टि हो जाए इस पर,
तो आप देखेंगे कि फिर रिश्ते इनके लंबे चलते हैं। चाहे वो इम्पल्सिवली आए तो लोग तारीफ़ करेंगे, देखो ये क्विकली डिसीजन लेते हैं, तो लोगों का भी परसेप्शन बदल जाएगा और ये खुद भी कहेगा देखो मेरा डिसीजन मैं बैक करा तो सही डिसीजन लिया। तो गुरु का इन्फ्लुएंस इतना इंपॉर्टेंट है कि वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को सप्रेस कर देता है और उसके पॉजिटिव साइड को ले लेता है। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर रहता है लाइफ में कि ऐसे इंसान का जब भी रिलेशनशिप या कुछ होता है तो इनकी फैमिली वालों को हो सकता है कि इनका पार्टनर इतना समझ नहीं बैठे, लेकिन इनके पास उस चीज़ के लिए एक लॉजिकल तर्क वितर्क, क्योंकि माइंड बहुत शार्प चलता है इनका, क्विक थिंकर्स होते हैं, तो वो तर्क वितर्क देने के लिए इम्पल्सिवली ये तो रिलेशन में चले गए तो उसकी बैकिंग करते हैं। फिर ये मार्स की क्या एनर्जी भी तो है ना, वो एंगर भी तो है ना, वो एंगर कई बार एंगर इश्यूज़ में बदल जाता है, तो आप लोगों को पता नहीं लगता, तो आप क्या कंट्रोल तो कर नहीं रहे कि कौन क्या कहना चाह रहा है, फिर आपको इवेंचुअली रियलाइज़ होता है कि मैंने क्या डिसीजन लिया, सही लिया गलत लिया। तो दे नेवर थिंक ट्वाइस बिफोर इन्वेस्टमेंट, बिफोर इन लाइफ के इन्वेस्टमेंट। तो वो इन लोगों को एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, वो इनके लिए ओवरऑल भी बढ़िया है लाइफ के किसी भी सिनेरियो में। पर अगर इस तरह की आपकी टेंडेंसी है तो आप कोई, अब वो क्विक थिंकिंग है, इम्पल्सिवली सोचना, साथ में वीनस की एनर्जी आ रही है, तो आप क्या करो, कोई लग्जरी ग्लैमरस स्पोर्ट्स में जा सकते हो आप। आजकल स्पोर्ट्स में पैसा है, लग्जरी ग्रोथ आपके लिए, तो जहाँ पे भी कंपिटिटिव स्पिरिट आ रही है आप उस तरह के मुकाम में जाएं, उस तरह की फील्ड में जाएं, स्पोर्ट्स में जाएं। डिपेंड करेगा कि ये आपका वीनस मान लो 1 नंबर साइन में बैठ गया फॉर एग्जांपल, जो मैंने आपको कहा था कि तब भी आप देख सकते हो एरीज की एनर्जी आएगी, और अश्वनी नक्षत्र में बैठ गया, तो कार रेसिंग वाले स्पोर्ट्स हो गए। ऐसे लोगों को स्विफ्टली गाड़ी चलाना, अगर सूर्य साथ में आ जाए, कट मारना, वो एक इनकी टेंडेंसी होती है, उसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन स्पोर्ट्स में जा रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो उसको। बारीकी से निशाने लगाना, दैट मीन्स कि आप राइफल वाले स्पोर्ट्स हो गए, शूटिंग के स्पोर्ट्स हो गए, तीरंदाजी के स्पोर्ट्स हो गए, उसमें जा सकते हो। क्रिकेट खेल रहे हैं तो बॉल से विकेट को हिट करना है, बैट आप देखें कितना होता है और बॉल को आप हिट करते हैं। तो जितने भी फोकस, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन वाले स्पोर्ट्स हो गए और कोई ना कोई टारगेट को फोकस करना, इस तरह के स्पोर्ट्स हो गए, तो वो भी यदि वीनस और मार्स का आपका कॉम्बिनेशन है तो आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो पैसा इनके पास आता रहता है, पैसे में कभी दिक्कत नहीं आती, लग्जरी से संबंधित ये लोग काम करते हैं तो उसमें बढ़िया इनको एक रिटर्न मिल सकता है। और एक अगर मैं स्पोर्ट्स की जो आपसे बात कर रहा था तो कुछ एक चीज़ें जूडो कराटे हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, जहाँ पे बारीकी, कटिंग, मतलब मार्स की एनर्जी को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, तो वो समस्त कॉम्बिनेशन और सारे हम करियर पाथ भी देख सकते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए रिलेशनशिप मैटर्स के अंदर, वो भी अगर आप लेते हैं तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और ऐसे इंसान के अंदर क्या होता है कि एक कुछ एक क्वालिटी समझ लो या इसका नेचर समझ लो, इनके अंदर एक किसी भी ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने की अर्ज होती है ना, अंदर से जो पावर होती है वो काफ़ी होती है। मतलब लोग इनसे प्रभावित हो जाते हैं इनकी पर्सनैलिटी से, क्योंकि एक नंबर हो गया हमारा ओवरऑल आउटलुक, हमारा रंग रूप, आकृति, हम कैसे दिखते हैं, हमारा पहनावा, हमारे विचार दुनिया के प्रति, हमारी सोच, हमारा माइंडसेट। अब लग्जरी साथ में आ गई शुक्र की, तो प्रभावी पर्सनैलिटी, एक्जुबिरेंट, यंग, मतलब कहीं जा रहे हैं तो एनर्जी लेके जा रहे हैं, और वो एनर्जी का तड़का, लोग कहेंगे कि यार आप फिट दिखते हो, आप तो जवान दिखते हो, आपकी एज से कम दिखते हो, आपका पहनावा देख के, आपका ब्रांड, मतलब वो टाइप की पर्सनैलिटी होती है इनकी, क्योंकि पैसा भी आ रहा है इनके पास समाओ। तो क्यों ना हम उस पर्सनैलिटी के थ्रू किस तरह से पॉजिटिव वे में उस पर्टिकुलर ग्रह के सिंक में जिए और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन ये साबित हो सकता है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं यदि किसी का वीनस और सन क्लोज कंजंक्शन में है। देखो वीनस, मरकरी और सन मैंने आपको पहले भी बताया कि अक्सर साथ ही होते हैं कुंडलियों में, आगे पीछे हो सकते हैं। अगर कंबस्ट हो रहा है सन की एनर्जी से, मतलब बर्न हो गया तो अस्त हो जाता है, तो ऐसे में आप लोग शुक्र का मूल मंत्र है वो कर सकते हैं। आप गूगल पे इसका उच्चारण अच्छे से देख लें, ओम शुम शुक्राय नमः का कर सकते हैं जाप, ठीक है। आप लोग देवी माँ के टेम्पल जा सकते हैं, एफ्लिक्शन चेक करें किस तरह का है, कौन से घर में है, तो आप सूर्यदेव को जल भी चढ़ा सकते हैं। स्त्रियों की रिस्पेक्ट करें, अच्छा आचरण रखें, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गया,
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो आपका ऑफिस होगा वो लग्जरी ऑफिस हो सकता है। आपका जो डिपार्टमेंट होगा वो होटल्स हो गए, टूरिस्ट डिपार्टमेंट्स हो गया, कपड़े में लॉन्ग कपड़े वाला हो गया, उस तरह से देखा जा सकता है। वाइट लाल बत्ती की गाड़ी मिलना आपको, आजकल तो हालांकि वो बैन है सरकार की तरफ से, लेकिन एक जो मैं कहूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ काम हो गया, हाई प्रोफाइल, मतलब कोई ना कोई एक वाहन चालक ड्राइवर के तौर पे या केयर टेकर आपके सराउंडिंग में होगा, ये मिलने के चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार से सुविधा मिलती है आपको। यदि इस तरह का आपका कॉम्बिनेशन है वीनस और सन का, तो लाइमलाइट में लाना, चमक हो गई, फोरहेड बड़ा हो सकता है, सुंदर हो सकते हैं, हैंडसम बहुत होते हैं ऐसे लोग, आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, माथा चौड़ा मिल सकता है आपको, पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, लीडरशिप क्वालिटीज़ विद लग्जरी का तड़का पर्सनैलिटी में दिखेगा। पार्लर जाना, चमक धमक वाले लोग हो गए, और पीछे उनको अथॉरिटी की बैकिंग है कि मतलब एक होता है ना माइंड इंटेलिजेंट है, मतलब शार्पनेस है, एक लियो की जो क्वालिटीज़ है कि मुझे पता है कि किस तरह से क्या करते हैं, वो देखा जा सकता है। और समस्त जो मैंने आपको क्वालिटीज़ बताई ये आपको अपने स्पाउस में भी मिल सकती है। हैंडसम हो गए, गुड लुकिंग हो गए, ब्यूटीफुल हो गई, फोरहेड चौड़ा हो गया, आंखें सुंदर हो गई। लेकिन अक्सर ऐसे कॉम्बिनेशन में चश्मा भी देखने को मिलता है, डिपेंड करता है सेकंड हाउस से संबंध हो रहा है या आपके 12th हाउस से हो रहा है, तो अक्सर लेफ्ट या राइट आई में चश्मा देखने को मिल सकता है। लगन में हो रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट चांसेस बन जाते हैं। और आप लोग देखें कि एट टाइम्स इनकी बोली में आपको, क्योंकि अब वो सन की एनर्जी तो आएगी ना, पीछे से बैकिंग आ रही है, चाहे शुक्र आपको कितना भी कोमल रखे, प्रैक्टिकल रखे, शुक्र बहुत प्रैक्टिकल ग्रह होता है। गुरुदेव तो हैं ज्ञान विजडम, शुक्र ज्ञानी भी है, सब कुछ है, प्रैक्टिकल भी है, संजीवनी का ज्ञान है शुक्र को, हैं दोनों ही गुरु। और कलयुग के अंदर दोनों बढ़िया काम करते हैं। अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है तो वो है, लेकिन मैंने अक्सर ऐसा भी देखा है कि शुक्र वाले लोग भी बहुत ही एक, अगर मैं बात करूं कि स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म की तरफ जा रहे हैं आजकल, तो ऐसा नहीं है कि वो बैलेंस आउट नहीं होता, डिपेंड करता है इसको कौन सा ग्रह देख रहा है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग देख सकते हैं। एक जब भी ऐसा आदमी इन्वेस्टमेंट करता है कुछ, तो उसको जो इंक्लिनेशन होता है वो होता है सरकारी, कोई एक होता है ना, कोई स्कीम्स निकलती हैं या कोई ऐसी कंपनी हो गई जो सरकार से एफिलेटेड है, सपोर्टेड है, तो उस तरह की कंपनी में ये लोग इन्वेस्ट करने के बहुत इच्छुक होते हैं कि इनका इंक्लिनेशन होता है कि इधर करूँगा तो मैं बेटर रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड हो गया, वो देखा जा सकता है यहाँ से। और कई बार ट्रेडिंग वाले बिजनेस हो गए, वो करने की टेंडेंसी रह सकती है, पॉलिटिक्स हो गया। और अगर मैं बात करूँ कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन से संबंध हो गया, IAS RS हो गए, तो वो भी यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। और एक बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं ये लोग, क्योंकि इंटेलिजेंसी भी है, शुक्र की क्वालिटी भी आ रही है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी के साथ जीवन जिए हुए होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो बहुत बढ़िया सलाहकार होते हैं। और एक जो लीडरशिप क्वालिटीज़ एक किंग की होती है ना, कि किस तरह से हर चीज़ का मेरे पास सॉल्यूशन है रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी टॉपिक, या जिस भी फील्ड से ये बिलोंग करते हैं, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। और ओवरऑल मैं बात करूँ, पर्सनैलिटी हो गई, चाहे इनके पार्टनर की चाहे इनकी, वो बहुत बढ़िया हो गया। और पार्टनर की एंट्री के बाद आपका जो भी आप सोसाइटी में हैं या आपके कल्चर में या फैमिली में, जहाँ पे भी आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पे आपका हाई स्टेटस हो गया, या वो इतने ब्यूटीफुल या सुंदर हो सकते हैं कि आपकी ईगो हाई हो सकती है, या पैसा आ गया आपके पास कहीं ना कहीं से उनके आने के बाद, तो जो आपके स्टेटस में इजाफा होगा एट टाइम्स, वो एक जो राजा वाली क्वालिटी है वो दिखाने का भी शौक़ होता है ऐसे आदमी को, और वो ईगो में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली अगर आपके साथ है इस तरह का कॉम्बिनेशन है, तो आप लोग अपनी कुंडली में उसको चेक करें, मिला के देखें। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, यदि किसी का वीनस एंड मून साथ में है, तो देखें लग्जरी, प्रैक्टिकलिटी, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, और साथ में क्या आ गया, आपके मून के इमोशंस आ गए, लव केयर आ गया, और सॉफ्टनेस आ गई, मेलो डाउन हो गया, कामिंग एनर्जी आ गई। लेकिन इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो मून की मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ है ना, बार बार करना, तो एट टाइम्स कई बार मल्टीपल रिलेशंस भी दे सकता है, क्योंकि शुक्र हमारा रिलेशन का कारक है। तो अगर एफ्लिक्शन में नहीं है तो वो
रिलेशनशिप देगा और वो आपके मैच्योरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, शादी में भी हो सकता है, रिलेशनशिप लंबा चल सकता है। लेकिन अगर एफ्लिक्टेड है तो आप भी किसी को चीट कर सकते हैं और आपके द्वारा भी कोई चीट हो सकता है। तो अपने कर्म हमेशा बढ़िया रखें, एक सिस्टम से चलें तो बेटर रहेगा। और कभी भी वीनस और मून जब भी आपका साथ बैठता है कुंडली में, तो इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक लिक्विडिटी, कैश का कारक है, तो पैसा आपके पास काफ़ी रहेगा। अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं लेकिन शुक्र मजबूत है तो वो उस चीज़ को कंट्रोल करेगा आपके। तो मॉनेटरी टर्म्स में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ अपना आचरण अच्छा रखें, जिसके साथ भी अटैच हो रहे हैं तो जो क्वालिटी आपके अंदर एक है उसको मैच्योरिटी के साथ बाहर लाएं। इमोशंस, लव, केयर, एक मदरली टेक केयर करें अपने पार्टनर की, तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और आपकी उम्मीद भी यही रहती है अपने पार्टनर से, अक्सर ऐसा देखा गया है। तो वो देखें, बस एक मल्टीप्लिकेशन और होता है ना कि मल्टीपल रिलेशनशिप में जाने की इनकी टेंडेंसी रहती है, तो उस चीज़ से बचें। और आपकी टेंडेंसी है तो उसको टैकल करें। आप लोग कैसे कर सकते हैं? वो अपने कर्म से कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में उस ग्रह के सिंक में रह के कर सकते हैं। ऐसा इंसान कोई मरीन संबंधित काम में भी हो सकता है, पानी वाली जगह के पास भी हो सकता है, कोई लग्जरी वाटर पैकेजिंग वाले काम हो गए, दूध से संबंधित काम हो गए, और रेस्टोरेंट हो गया, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस हो गया, फूड बिजनेस हो गया, क्लाउड किचन हो गया, या लंबे कपड़े का काम हो गया, वाइट कपड़े का काम हो गया, डायमंड से संबंधित काम हो गया, वो देख सकते हैं यहाँ से। और कोई इमोशनल लेवल पे जो हीलर्स का काम हो गया, रेकी का काम हो गया। और एक होता है ना कि अपने इमोशंस के द्वारा दूसरे से बात करके एक संजीवनी बूटी, मतलब उसको रिवाइव करना। कोई मेंटली परेशान है तो उसको मेंटली किस तरह से रिवाइव कर सकते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट हो गए आपके, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल साइकेट्रिस्ट हो गए, या आप समझ लो कि जो हीलर्स होते हैं ना आजकल, जो काउंसलिंग के सेशंस करते हैं, आई मीन टू से, तो वो वाला काम यहाँ से देख सकते हैं। और बहुत बार मैंने देखा है कि ऐसे इंसान में को हम एक, अगर एफ्लिक्शन में है तो ये हिदायत देते हैं कि अगर आपका शुक्र और मून साथ में है, कि आप लोग कभी भी अपनी इमोशनल बॉडी, दैट मीन्स योर माइंडसेट, योर इमोशंस, उसका कंट्रोल किसी को भी इतना ना दें। अगर एफ्लिक्शन में नहीं है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, फिर तो आप समर्पित हो जाएं टोटली, तो आपको लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। पार्टनर आपका इमोशनली बहुत स्ट्रांगली आपके साथ कनेक्टेड होकर रहेगा। लेकिन अफ्लिक्टेड है तो थोड़ा सा अपने माइंड को अप्लाई करें, मेंटली डिस्टर्ब ना हो, और किसी को भी अपना मेंटल जो बैलेंस है माइंडसेट का, उसको इंटरप्ट करना या हिंडर करने की, आप होता है ना कि एक कमांड मत दे देना, किसी के काबू में मत आ जाना, नहीं तो वो फिर आपको मेंटली एक डिस्टर्ब कर सकता है। तो इस चीज़ का विशेष हमारे को ध्यान रखना है अगर हमारी कुंडली में वीनस और मून साथ में है। पैसे की अगर मैं बात करूं, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। कोई इन्वेस्टमेंट आप लोग करते हैं तो कभी भी इमोशनली किसी के बहकावे में या कहे में आके या लोगों की बात सुन के कभी इन्वेस्टमेंट मत करना, हमेशा डिस्कस करना। अगर मेलिफिक इन्फ्लुएंस है तो गाइडेंस लेके करना। और अदरवाइज़ अगर ये नहीं है तो फिर तो इन लोगों का एक होता है कि अनकंडीशनल की यार कर दिया विद द फ्लो, देखी जाएगी। क्योंकि अब मून का फ्लो भी आ रहा है आपके माइंड से, और अनकंडीशनल चीज़ हो गई कि मेरे फ़र्क ही नहीं पड़ता, कि टेक इट ईजी वाला हिसाब है, उस तरह के एक इन्वेस्टर हो सकते हैं। और एक मासेस से कनेक्शंस हो गया, इनके इमोशन, इनकी हीलिंग क्वालिटीज़, और इन सब के कारण आपका जो कनेक्ट है लोगों से बहुत बढ़िया हो सकता है। लेकिन अगर कोई आपको चीट करता है तो ये सारी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप पूरी ड्रेन हो जाती है आपकी। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि लाइफ में कुछ भी करो, इमोशनल बॉडी का कंट्रोल किसी को नहीं देना चाहिए, वो खुद रखना चाहिए। कलयुग का टाइम है, कौन मिसयूज़ कर रहा है कौन नहीं कर रहा, इमोशंस में आके बहना नहीं चाहिए, थोड़ा अपना ध्यान रखना चाहिए। अब आ जाए अपन पॉजिटिव साइड इसकी। थोड़ा सा इमोशंस माइंडसेट है तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि हमें उसको कैसे हम पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं और अपना माइंडसेट डिस्टर्ब ना होने दें। क्योंकि देखो, एक चीज़ मैं सबको बोलता हूँ और मैं भी फॉलो करता हूँ कि लाइफ में 100 प्रॉब्लम होंगी आपकी, आपका माइंड शार्प है, माइंड सही है, बॉडी सही है, तो आप उन पे फोकस करके उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। आप में इतनी क्वालिटी होती है हम ह्यूमंस के अंदर। लेकिन
100 प्रॉब्लम एक तरफ है और आपका माइंड अगर डिस्टर्ब हो गया, मेंटली आप परेशान हो गए या शरीर में दिक्कत है, तो वो तो दरी की दरी रहेंगी। सारा फोकस आपका अपने माइंड बैलेंस, इमोशनल बैलेंस को लाना पड़ेगा और वहाँ आपकी लाइफ तबाह हो जाती है। अक्सर मैंने देखा है लोगों को, क्योंकि जो मैं एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेता हूँ उस पर कुंडली तो ये समझ लीजिए 15 मिनट आधे घंटे में मैं देख ही लेता हूँ, लेकिन उसके बाद जो काउंसलिंग होती है उनकी, क्योंकि हर आदमी क्या है, परेशान है, तो वो डिस्कस करना चाहता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी लोग, हम लोग जब साथ में जुड़े हुए हैं सब लोग, तो क्यों हम इस चीज़ में पढ़ें, इससे बचें तो बेटर रहेगा। अब दोस्तों एक और मज़े की बात बताऊँ इस कॉम्बिनेशन की, कि कार्ड्स के प्रति एफिनिटी होती है ऐसे इंसान की, बहुत अच्छी बढ़िया एक कॉम्बिनेशन है। चौथे घर से हो जाए तो बिग कार्ड्स हो गई, बड़ी बिग प्रॉपर्टीज़ हो गई, इजी गोइंग वे में इन्वेस्ट करते हैं और बड़ी प्रॉपर्टी और उनके थ्रू अर्निंग्स मिलने के इन लोगों को चांसेस रहते हैं। बिग लैंड्स की तरफ एफिनिटी हो गई, तो ये इन सब की एक पॉजिटिव क्वालिटी भी है कि अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो हम क्यों ना उसके बेटर वे में यूज़ करें, मेंटल स्टेबिलिटी रखें, स्ट्रॉन्ग रहें और अपने काम को जो हम करने आए हैं, जो कर्म एसोसिएटेड है उसके प्रति, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो, परिवार के प्रति, मदर के प्रति हमारी ड्यूटी है, हमारे पेरेंट्स के प्रति, और इस केस में आपके वीनस और मून साथ में है, तो ये सारे जो भी मैं आपको कंटेक्स्ट बता रहा हूँ ये आप लोगों के लिए तो विशेष हैं, तो इन पे फोकस करें और अगर अमल करते हैं तो ये आपकी बेहतरी के लिए ही अच्छा होगा। अब दोस्तों हमारा लास्ट जो युति रह गई है, कंजंक्शन रह गया है वीनस का, वो हमारा जुपिटर के साथ में हो गया। अब यदि आपका वीनस 9th हाउस में 12th में बैठा, या जुपिटर के नक्षत्र में बैठा हो, या जुपिटर के साइंस में बैठा हो, तो भी हम इसको समझ सकते हैं। एनर्जी सारी काउंट होंगी। आप में से कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था लास्ट वाले में जब मैं रिप्लाई दे रहा था कमेंट सेक्शन में, कि आपने ऐसी एनर्जी को, इस हाउस की एनर्जी को क्यों लिया, ये लिया, तो वो आपको सरलीकरण करने के लिए मैंने समझाया था, लेकिन कंटेक्स्ट हमारे को सारे ही लेने पड़ते हैं, उसी से हम प्रिडिक्शन बना सकते हैं। क्या अगर वीनस और जुपिटर पे भी किसी का इम्पैक्ट आ रहा है, तो इसके जिस भी हाउस में बैठा है उसकी एनर्जी, उसके सिग्निफिकेंस और इन दोनों का कंबाइंड जो सिग्निफिकेंस है उसमें बढ़ोतरी होगी या कटौती होगी, वो हमें देखनी पड़ती है। तो दोस्तों अब वीनस और जुपिटर साथ में आ गए, तो आप देखो कि एक तो नॉलेज, विजडम, ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी, धर्म कर्म, रिलीजियस एक्टिविटीज़, फैमिली का बिलीफ सिस्टम, हमारी ग्रोथ का सिस्टम, हमारा पूर्व पुण्य समझ लो, चाहे हमारा भाग्य भाव समझ लो, हमारा लक फैक्टर समझ लो, वो आ गया। साथ में लग्जरी आ गई, मेटेरियलिस्टिक अप्रोच आ गई, और संजीवनी, दूसरों को रिवाइव करने की बात आ गई, तो शुक्र की स्पिरिचुअलिटी आ गई साथ में। उन सब चीज़ों का देखो आप लोग, लग्जरी एड ऑन हो जाएगी आपकी, और एफिनिटी टूवर्ड्स ग्रोथ, प्रॉपर्टी, लैंड बैंक के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब देखो शुक्र की साथ में ज्ञान तो आ ही गया, सब कुछ आ गया, लग्जरी, साथ में प्रैक्टिकलिटी आ गई शुक्र की, तो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर आप ग्रोथ के लिए बात करते हो तो ऐसा इंसान मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, बहुत बढ़िया बोलने में वक्ता होते हैं लोग। जब भी ऐसा इंसान बोलता है तो साथ में मजमा, मतलब पूरी गैदरिंग इकट्ठी हो जाती है, लोगों को इनको सुनने में सुकून मिलता है, इनको मज़ा आता है ऐसे इंसान को सुनने में। अब आप देखो कि जो शुक्र के लुक्स हैं, पर्सनैलिटी है, उसके अंदर नॉलेज आ गई, विजडम आ गया, स्पिरिचुअलिटी हो गई, तो वो एनर्जी और वो जो इनके अंदर एक ऑरा होता है ना, जैसे आप बहुत से लोगों से मिलते हो, आप कहते हो ना यार इसकी एनर्जी बहुत अच्छी है, या कईयों की बहुत गंदी होती है, तो वो डिपेंड करता है क्या कॉम्बिनेशन है। वो गंदी इसलिए नहीं होती, वो ट्रेनिंग होते हैं, वो आपको पूरा सोक इन कर जाते हैं। और आपका वीनस और जुपिटर साथ में है, तो इसका मतलब आपके अंदर उस तरीके की चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की, सोक इन करने की क्षमता बहुत अच्छी है। बट इस तरह का कॉम्बिनेशन है, तो मैं आपको हिदायत दूंगा कि आप अगर ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं तो उनकी एनर्जी से अपनी एनर्जी को प्रभावित ना होने दें। क्यों ना हम इस एनर्जी को बेटर वे में चैनलाइज करके प्रॉपर वे में यूज़ करें तो बेटर रहेगा। बहुत बढ़िया फोर साइटेडनेस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ ये लोग सोचते हैं। हमेशा कोई ना कोई गाइडिंग फोर्स हो गई, या गुरु तुल्य व्यक्ति हो गया, या फादर हो गया, वो इनको गाइडिंग फोर्स एक लाइफ में रहते हैं हमेशा। और यदि किसी केस में मेलेफिक इम्पैक्ट आ रहा है और आपके कोई इस तरह की गाइडिंग फोर्स नहीं है, तो आपको एक एज अ रेमेडी मैं बोलूँगा कि डेली टेंपल विजिट करें, कम से कम थर्सडे के दिन करें तो बहुत ही अच्छा है। आप लोग गाय की सेवा कर सकते हैं, चने की दाल भिगो के
नेक्स्ट डे गौ माता को खिला सकते हैं, हरे चारे का दान करें, गाय की सेवा करें। शुक्र को गाय से भी एक कनेक्ट किया गया है। अब गुरु साथ में आ गया, फैमिली हो गई, आपके बच्चे होने में, बच्चों की ग्रोथ हो गई, तो वो सब में सपोर्ट करेगा, वो बहुत अच्छा है। और क्यों ना ऐसे कॉम्बिनेशन अगर आपका है तो लाइफ में किसी ना किसी के रिसोर्सेज बढ़ाने में अगर आप मदद करते हैं तो वो ग्रेटिट्यूड, वो एनर्जी जो उससे निकलेगी आपके लिए, वो जीवन भर आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते, और वो बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा आपकी भी प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ के लिए और सामने वालों के लिए। मतलब अगर आप कोई भी ग्रुप्स में कोई ऐसी संस्था पे काम कर रहे हैं या आपका कोई ऐसा सेटअप है जिसमें आपके नीचे लोग काम करते हैं, तो सबको रिसोर्सेज दें, सबके लिए सोचें, सबकी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए सोचेंगे तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन ये वर्क करता है। आप लोग कोई ज्ञान या नॉलेज शेयरिंग कोई प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। अगर कोई गाइडेंस आपको चाहिए तो किताबें खूब पढ़ते हैं ये लोग, उससे कुछ एनालिसिस करके खुद का कुछ वर्कआउट कर सकते हैं। किताब लिखने का भी ये एक PhD लेवल की पढ़ाई कर सकते हैं। अब साथ में आपका वीनस आ गया तो वो प्रैक्टिकलिटी आ गई, पैसा कमाएंगे तो दिमाग, नॉलेज तो है ही। क्योंकि क्या होता है कि जुपिटर की एनर्जी हमेशा ये बोलेगी कि मेहनत नहीं होती मेरे से, क्योंकि बैठे बैठे कमाना, किस तरह से अपने माइंड का, शार्पनेस का, नॉलेज का यूज़ करना, तो वो एक मेजर पॉइंट है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं आपका जब भी पार्टनर की तलाश या समझ लो उस तरफ आपका फोकस होता है, तो ऐसे इंसान को वीनस की एनर्जी हो साथ में तो उससे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है कि लुक्स, क्योंकि अब क्या है यहाँ पे जुपिटर भी साथ में आ गया तो प्रैक्टिकलिटी आ गई, जुपिटर आ गया, दोनों साथ में नॉलेज, तो इंसान क्या करता है कि लुक्स से मैटर नहीं है, मेरे को इंटेलिजेंट होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, बढ़िया प्रोफेशनल कोई एक्टिविटी में होना चाहिए, चांसेस हो सकते हैं कंसल्टेंट हो सकते हैं, कोई नॉलेज शेयरिंग वाला बंदा होना चाहिए, मतलब कोई भी बकवास ना करे, बहुत अच्छे से सभ्य संस्कारी आदमी होगा, रिलीजियस पाथ को फॉलो करने वाला हो गया, उस तरह के इनके एक टेंडेंसी हो सकती है, वैसे पार्टनर मिलने के चांसेस हो सकते हैं। और एक स्पिरिचुअलिटी, डोनेशन हो गया, चैरिटी करने वाला, धर्म कर्म, NGO से जुड़ने वाला, वैसा पार्टनर हो सकता है आपका। और वैसे में इन सब चीज़ों के अंदर आपका भी इंक्लिनेशन हो सकता है, तो हम इस तरह के सिनेरियो से भी समझ सकते हैं। अब पार्टनर के आने के बाद लाइफ में क्या होगा, ग्रोथ मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, और फॉरेन ट्रैवल्स हो गए, लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए, आगे तक की प्लानिंग करना उनके साथ, ट्रैवल्स जो आप करेंगे उसके थ्रू, जैसे एक तो होता है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो, फॉरेन ट्रैवल हो गया, एक होता है कि आप बिज़नेस वीज़ा पे जा रहे हो कि वहाँ से बिज़नेस से हम क्या इनकम अर्जित कर सकते हैं। ये आप राहु के केस में भी देखेंगे और जुपिटर के केस में भी देखेंगे कि किस तरह से ग्रोथ वाला जो माइंडसेट है हमारा, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में ये हो सकता है, जैसे आजकल आपने देखा हो कि स्कूल्स थोड़े लग्जरी ओरिएंटेड हो गए, तो एजुकेशन बैकड्रॉप हो गया, कोई हायर स्टडीज़ की एजुकेशन वाला सिस्टम हो गया, वो आपका एसोसिएट हो सकता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गए, कॉलेजेस हो गए, नर्सिंग कॉलेजेस हो गए, उसका एसोसिएशन मतलब बड़े लेवल पे ग्लैमरस, मतलब गुड, बाहर से अगर आप बिल्डिंग का लुक देखोगे वो बहुत एक इम्प्रेसिव हो गया। और कहीं ना कहीं नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, अगर थर्ड हाउस से संबंध हो रहा है, 7th से, तो मासेस के सामने बोलना, आपकी बातों का जो मैंने आपको बोला था कि मजमा लग जाता है, एक लोग बाग गैदरिंग इकट्ठी हो जाती है, तो इन अ पॉजिटिव वे आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। और जिस भी टॉपिक पे, ज्ञान पे आप लोग बात करेंगे, एडवाइस देंगे, तो ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी भी उसके अंदर होगी, जो कि कलयुग के अंदर हर एक इंसान चाहता है कि कोई भी चीज़ आप बता रहे कर रहे हैं तो नॉलेज के साथ साथ एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होना चाहिए, उनको समझ आनी चाहिए कि ऐसा होने की अगर प्रोबेबिलिटी है तो क्यों है, चाहे वो कंसल्टेशन में हो आपकी, चाहे इन्वेस्टमेंट्स में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो। तो दोस्तों, ये मेरी एक कोशिश थी आप सभी के लिए, वीनस के डिफरेंट प्लैनेट के साथ में अगर कंजंक्शन होता है तो वो किस तरह से बिहेव कर सकता है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी हमारी रिलेशनशिप में हो सकती है, हमारे इन्वेस्टमेंट्स में हो सकती है, और किस तरह से हमारी लाइफ के अंदर ग्रोथ में मिल सकती है। इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, आपका यदि मैंने आपको मार्स के लिए बात करी, वीनस मार्स की, तो अगर फर्स्ट हाउस से संबंध हो रहा है आपके वीनस का, 8th से हो रहा है, स्कॉर्पियो की एनर्जी से हो रहा है, मार्स की एनर्जी से हो रहा है, तो भी हम समझ सकते हैं। ऐसे आप शुक्र के लिए टॉरस की एनर्जी से देख सकते हैं, लिब्रा के में देख सकते हैं, और उन साइन में अगर आपका वीनस गया है तो भी जो मैंने आपको बातें बताई वो रिलेटेबल हैं आपके लिए, तो उस कंटेक्स्ट में भी देख सकते हैं।
और जिन भी लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो चैनल पे नए हैं या जो जुड़े हुए भी हैं और चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी वीडियोस का इंट्रोडक्शन, मिडिल पार्ट, एंड तरीके से देखें अगर आप लर्निंग के इच्छुक हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो एक और उससे क्या है, आपका फिल्ट्रेशन भी दिखता है मेरे को कमेंट सेक्शन में, जो आप चीज़ें लिखते हो ना कि भाई आपने प्रॉपर्ली उस चीज़ को वॉच किया ही नहीं किया, क्योंकि एक अपने लिए एजुकेशन लर्निंग काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म है, नॉलेज शेयरिंग। तो कुछ आप लिखते हैं, कुछ मैं बताता हूँ, उन सब का मिला जुला एक मिश्रण होता है, उससे सबको कि आपके कमेंट्स और लोग भी पढ़ते हैं। तो जितने फिल्टर्ड और सुलझे हुए कमेंट हमारे होंगे उसी तरीके से मैं जवाब देने की कोशिश भी करता हूँ, जिन लोगों के दे पाता हूँ जवाब। तो वही कोशिश मेरी इस वीडियो पे भी रहेगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स जो भी एस्ट्रोलॉजी सीखने के इच्छुक हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं और कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू आप ले सकते हैं, www.divineinspiration.co.in वेबसाइट का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाला हुआ है। वहाँ पे जाएं। जैसे भी कंसल्टेंसी के लिए स्लॉट अवेलेबल है, अगर आपको भी सूट करते हैं तो आप वो लेते हैं। आपकी जो मदद हो सकेगी उसमें मैं करने की कोशिश करूँगा कि जो आपकी क्वेरी है जिस हद तक भी सॉल्व हो सकेगी वो करने की मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।